अस्सलाम वालेकुम, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. अस्सलाम वालेकुम आमना. वालेकुम सलाम हसन. आज आपने हल्की सी ब्लू कर ली है कोशिश. कैसी हैं आमना? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ. सेट है. मैं ठीक हूँ. कैसे गुजरे एक दो दिन आपके? मेरे एक दो दिन गुजर गए. एक दो दिन कब मिले हमें? यार मैंने तो कल भी काम किया. तालियां तालियां. कल क्या किया आपने? मैंने कल एक 101 रिकॉर्ड की ऑन रीलोकेशन. उसमें मैंने बड़े ही प्रेशियस टिप्स एंड ट्रिक्स दिए. नाइस. कि रीलोकेशन जो है वो ज़रूरी है हर एक की लाइफ में. मूवमेंट जो है वो ज़रूरी है. हर बंदा मूव करता है, लेकिन उसको आसान कैसे बनाया जाए. बहुत अच्छा किया. कब देखने को मिलेगी? होपफुली देख चुके होंगे आप अब तक. जब तक ये वीडियो आएगी इट्स सपोज्ड टू गो अप टुडे. हाँ 10-12 मिनट की वीडियो होती है तो शॉर्ट एंड स्वीट. मैं भी सोचूं यार, मैं अपने YouTube चैनल को या यू मस्ट. मैं सोचूं मैं पॉडकास्ट, हर बंदा पॉडकास्ट क्यों कर रहा है यार? आसान है करना. क्या मतलब? बैठ के बोलना ही है ना. क्या मतलब? पॉडकास्ट करना आसान है. बैठ के What is it? How is a podcast different from an interview? Is what I want to know. Podcast I guess is just about the conversation. The sound has to be right so you can listen. It's about hearing something. No, but everybody who's doing podcast internationally also, मैं नहीं कर रहा, मैं international तो और ज्यादा लोग पता नहीं हम Facebook पे scroll करते करते कोई 50 podcast आ जाती है मेरे पास. इंडिया में भी ये हमें बहुत लोगों ने कहा है कि आपका जो रिव्यू होता है हॉट रिव्यू उसको आप ऑडियो साउंड पे लेके आएं ताकि वो एज लेकिन वो ऑडियो तो नहीं ना. मैं तो फेसबुक के ऊपर बात कर रहा हूँ या इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिप्स जो आ जाते हैं. मतलब those are all essentially conversations. Yeah. So how is that conversation different from a conversation that we do, like you know the interviews that we do? It's not. Would those also be considered like podcasty? I don't know. If they go Like is it a specific format is what I'm trying I to think so. I think focus sound पे है पॉडकास्ट. हम देखें ना माइक होता है तो साउंड पे फोकस है. मुझे जो I would like to think that there is more to a podcast than the focus being on sound. Like in terms of content, in terms of form. It's an interview. What's different? Yeah, that's what I want to understand. Other than the sound act factor, what's different? Nothing. Like all the interviews that we've been doing, अगर हम उन mics के साथ करते वो podcast बनेगा. हाँ, exactly. Because वो sound पे focus होता. मुझे तो यही समझ है. Because they all sound like. आप लोग बताएं यार, आप लोगों का क्या? Podcast क्या होता है? Podcast और interviews में क्या फर्क होता है? नहीं है तो मैं अगर अपने चैनल पे पॉडकास्ट मैं करूंगा किसके साथ? Like you know, but yeah, I'm thinking यार ideas दें यार कि आप अगर you must. मेरा YouTube चैनल पे मैं क्या क्रिएट करूं कंटेंट आइडियाज थोड़ा कमेंट सेक्शन में दें. आप क्या मेरी किस गुफ्तगू को आप मेरी जिंदगी के बारे में क्या जानना चाहते हैं? मैं सोलो बैठ के सोलो पॉडकास्ट कर सकते हैं. हाँ, सोलो पॉडकास्ट शुरू करते हैं. पता नहीं तो बताएं आइडिया दें. और आइडियाज दें. तो बस वो मैंने अपलोड किया और कल हो गया होगा. अच्छा था. I liked it. I enjoyed talking about it. You know, relocation took up like 2 months of my life. 3 months in fact. जी. क्या हुआ आप थके से लग रहे हैं आज? नहीं आज लेजी डे है ना, छुट्टी का दिन है. हाँ यार छुट्टी के दिन से याद आया. देखिए ना कॉन्वर्सेशन बात है ना आप में मैं बात. तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर. तू शाही है. वाह वाह. बात ये है कि यार मैं सोच रही थी कि मेरा नहीं ख्याल कि कायद आज़म या इलामा इकबाल कि रूह को कोई खुशी मिलती होगी कि ये कौम जो है जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है वो उनकी एनिवर्सरी पे छुट्टी करे. आई डोंट थिंक सो. काम कायद आज़म ने कहा था ना. और उनके साथ इलामा इकबाल थे. उन्होंने भी जितनी शायरी की इट वाज ऑल अबाउट यू नो प्रोग्रेस एंड रेवोल्यूशन एंड मेहनत एंड ऑल ऑफ दैट. ये छुट्टी कहाँ से आ जाती है? शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर. चारपाइयों की चट्टानों पर. मतलब है कि नहीं इकबाल खुश नहीं होंगे कि अगर आप इलामा इकबाल बिल्कुल खुश और पूरा दिन कौन सा कोई इकबाल की शायरी पढ़ रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली. हाउ आर यू सेलिब्रेटिंग इकबाल बाय स्टेइंग होम एंड बाय स्लीपिंग थ्रू द डे? आई मीन व्हाट आर यू डूइंग टू सेलिब्रेट इलामा इकबाल? मुझे तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता पब्लिक हॉलिडे वाला. इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है. Especially at a time when your country is absolutely struggling, like economically struggling. It's just there's absolutely no justification for घर बैठ के आप क्या करेंगे छुट्टी घर करके? Exactly. क्या मतलब मैं इसका मकसद क्या होता है पब्लिक हॉलिडे का? Celebration. किस There's चीज nothing to celebrate right now. किस चीज की सेलिब्रेशन? उनकी एनिवर्सरी मनाएं, याद करें उनको. घर बैठ के करें? जी. ऑफिस जाके नहीं याद कर सकते? नहीं. फोकस करना पड़ता है. It doesn't make any sense at all. मैं चाहूंगी हसन कि मेरी मौत के बाद अब मेरी बरसियां बिल्कुल ना बनाइएगा. मैं ये अपनी वसीयत में लिख के जाऊंगी. क्या? हाँ
क्या है बरसियों का तो वैसे कॉन्सेप्ट नहीं हुई एग्जैक्टली बरसियों का तो वैसे कॉन्सेप्ट नहीं, हम ना क्यों ना मनाते हैं? सालगिरह होगा ना बरसियों का बिल्कुल। कॉन्सेप्ट क्या है आपने तीसरा करना है और उसके बाद नथिंग। हाँ 3 दिन का बिल्कुल सो 3 गए दिन का सो गया आपके मजहब में। इसके बाद की जो आप करते ये हैं 40वें और ये जो है सारा जो ये तो मिलाते हैं और 40वें या जो करते हैं उनकी कोई मकसद आई एम श्योर होता होगा, नॉट टू नहीं डिसरिस्पेक्ट और शरीर तौर पे तो डिसरिगार्ड कुछ भी नहीं एनीथिंग, है मगर ना। ये है हाँ वो एक वो है मगर बट मैं एक मेरा ना करिएगा इट्स नॉट प्लीज। पार्ट ऑफ द रिलीजन। नहीं, मैंने तो बल्कि अपने कल के इंसिडेंटली कल के अपने उसमें भी 101 में भी यही बोला। क्या कह दिया आपने? मैंने कहा जी रिलोकेशन जो है ना एक्चुअली हमेशा ट्रॉमेटिक होती है। मूविंग जो है ना, मूविंग हाउसेस इज ऑलवेज ट्रॉमेटिक। द फर्स्ट रिलोकेशन इज बर्थ। आप रिलोकेट हो रहे हैं, राइट? ट्रॉमेटिक। कहाँ से रिलोकेट हो रहे हैं? माँ के वूम में से दुनिया में यू वो तो आप रिलोकेटिंग। कंसीव हो रहे हैं। रिलोकेट हो गए आप रिलोकेट हुए हैं। रिलोकेट तो तब होना जब आप लोकेटेड हो कहीं पे। आप लोकेटेड होते हैं यार, 9 महीने के लिए आप वूम में लोकेटेड होते हैं। एक बच्चा जो है, और डॉक्टर्स ने ये लिखा हुआ है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस इन अ चाइल्ड्स लाइफ इज बर्थ। सो पहली आपकी मूवमेंट वो है। उसके बाद पूरी ज़िंदगी आप मूव कर रहे हैं। अगर आप अगर आप घर शिफ्ट कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन वेयर योर पेरेंट्स आर वर्किंग, आर्मी बैकग्राउंड है फिर तो हर ट्रांसफर पोस्टिंग्स ब्ला ब्ला। पढ़ाई के लिए आप रिलोकेट होते हैं, शादी के लिए आप रिलोकेट होते हैं, वो मुस्तकिल आप रिलोकेट हो रहे हैं। फाइनल जो है ना आपकी मूवमेंट वो तो एक ही है, वो मर के आपने कब्र में जाना। दैट इज फाइनल रेस्टिंग दैट इज प्लेस, परमानेंट। दैट इज परमानेंट। उससे ये पहले पता है पॉडकास्ट हो रही है अभी। ये पॉडकास्ट है। ये असल में हाँ, ये तो मैंने ये बोला कि मैंने कहा नथिंग इज परमानेंट। बहुत लोग कहते हैं कि जो अपना घर होना चाहिए, अपने घर कोई चीज़ नहीं होता। अपना घर वो जो आपकी कब्र है ना, वही अपना घर है, बस वो आखिरी। तो जब मैं मर जाऊँ ना तो प्लीज़ तीसरे के बाद दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अल्लाह मुझे जन्नत तो हम नसीब करेंगे क्या चैनल के ऊपर? मैं तो ये सोच में पड़ गया। होपफुली उस वक्त तक हम कुछ और ही कर रहे होंगे। मतलब मैं अभी तो नहीं मरने लगी, और मतलब है कि अल्लाह माफ करे। क्या करेंगे हम? हाँ, अल्लाह खैर करे। फिर आप पॉडकास्ट करिएगा। अल्लाह आपको लंबी उम्र। एक आमना थी। नहीं पॉडकास्ट तो वैसे आई थिंक दिस इज व्हाट अ पॉडकास्ट इज, जस्ट चैटिंग। दिस इज व्हाट अ पॉडकास्ट। आई थिंक इट्स आल्सो अबाउट अ सर्टेन सब्जेक्ट। लोगों को पता है, oh you want to hear these two people speak about this, okay let's I think let's record a session. वो शाहरुख ने space oh my god, why do I feel a deja vu like we've talked about no this no let's do it. अब now you're आपका घर सेट हो गया जी ना? जी बिल्कुल हो गया। अब आप फ्री हैं relatively। मैं आपको पता है कि तो over the weekend or next week ठीक है, let's do it। डन। सैटरडे को क्या कर रही हैं आप? अब दुबई में होंगी मैं। इस सैटरडे को? अगले सैटरडे। इस सैटरडे को फ्री है? जी सैटरडे को फ्री हूँ। इस सैटरडे को पक्का फ्री है? हाँ नहीं पक्का कुछ नहीं होता जिंदगी क्या? में, लेकिन हाँ अभी तक लग रहा है। लेट्स रिकॉर्ड अ हॉट पॉड। वो तो मैं वक्त निकाल सकती हूँ। हॉट पॉड एपिसोड 1। चलो भाई कोशिश करेंगे मैं और आमना। I'll raise you one। हाँ हॉट पॉड करें, उसके बाद मैं आपको हॉट पॉट पे लेके चलती हूँ। दिया क्या याद करेंगे? भाई सोच ले। नहीं ये आपने बहुत बार कैलेंडर देखिए। ये आपने अब तार छेड़ दिया हॉट पॉट वाला। ये आपको छेड़ना नहीं चाहिए था असूलन। मेरे दिमाग से निकला हुआ काफी अरसे से। अब तो डाल दिया मैंने। और बाय द वे वो उसके साथ ना वैंग वैंग के साथ बिल्कुल एम्यूनेशन की शॉप है। हाँ। मुझे बुलेट्स लेनी है। खाली बुलेट्स? 2 गन्स हैं सर, ऐसी भी बात नहीं है। अच्छा हाँ। चलें ठीक है। मैं चिपकलियां मारनी है मैंने, बात शायद लेनी है मैंने। नहीं चिपकलियां नहीं मारनी, चिपकलियों को मारना लाला के जिम्मे लगाया हुआ है। लेकिन ये कि मैंने सोचा कि मैंने 2 रखी हुई हैं एम्यूनेशन घर पे। ठीक है, तो मैं भी उनसे एक परचेज करनी है। चलें ठीक है। ये एक अच्छा ये ऑफ टॉपिक एक हम कर लेते हैं। एक वो हो गया लाइसेंस है, ऐसे नहीं है तो ऑब्वियसली। हाँ एग्जैक्टली ठीक है, तो चलें ये भी कर लेते हैं। लेकिन आज का जो बेसिक क्रक्स है इंट्रो का वो ये है कि हॉट पॉड और हॉट पॉड ही है ना। हाँ हॉट पॉड एपिसोड 1 होपफुली इंशाल्लाह मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ। मैं अनाउंस कर देता हूँ, मैं अनाउंस कर दूंगा। अनाउंस करूंगा तो होगा वरना नहीं होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक लोगों ने कहना है आपने बड़ी चीजें बस नहीं आज अनाउंस हो गया। हो गया भाई, आज आप बस ये कर दें। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह यू विल गेट टू वॉच हॉट पॉड एपिसोड 1। वो किसके ऊपर होगा पॉडकास्ट होगी ये वक्त बताएगा। ये अभी हमने फैसला नहीं किया, डिटरमिन नहीं किया। मे बी विल फाइनली स्पीक अबाउट हाउ समथिंग हॉट केम इनटू एग्जिस्टेंस। बगैर मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए क्या करें फिर। अब हॉट पॉड अगर नया प्रोग्राम शुरू करना है तो उसकी कोई वो तो। और ये वो होगा खोदा पहाड़ निकला चूहा। क्यों? बस चलो बहरहाल हॉट पॉड होती कितनी लंबी है? अप टू अस। ठीक है। किसी ने कहा ना कि 5-6 मिनट के एपिसोड, मैंने कहा यार 5-6 मिनट तो हम लोग छींक के निकाल देते हैं। मतलब है कि एग्जैक्टली। मैं और आमना भी यहीं पे यार मुझे आज आपसे बहुत सवाल पूछने पूछे ना रिश्तों के बारे में
जोड़ों के बारे में, क्योंकि जोड़ों से जोड़े ये वाले जोड़? नहीं, ये वाले भी नहीं, ये वाले भी नहीं और पहनने वाले भी नहीं। फिर आसमानों पे कपल्स होते हैं जो आसमानों पे बनते हैं। हाँ। कुछ ऐसे जोड़े हैं जिन्होंने मुझे बहुत हक्का बक्का कर दिया इस हफ्ते, हक्का बक्का। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है ना, मेरा तो है एक्सपर्ट, आपका है ना, हाँ, तो मैं आपकी उसमें इंसाइट चाहूंगी। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। आज हमारे पास मन्नत और मुराद की 2 किस्तें हैं जी, जैसे आपकी मर्जी की 2 किस्तें हैं, गुम की 2 किस्तें हैं, तो 1 2 3 4 5 6 किस्तें तो खाली यही हो गई, आप अंदाजा लगा लें। उसके बाद हमारे पास एक किस्त है झोंक सरकार की, एक किस्त है काबली पुलाव की, तो ये कितनी हो गई? 8 किस्तें हो गई। और जिंदो आपने देखा या नहीं देखा? मैंने देख लिया स्किप करते कि मैंने कहा देखूंगा क्या कहानी आगे से बढ़ेगा, आई विल टेल यू। ओके, तो ये हो गई कितनी, 6 8 9 किस्तें होंगी, और एक किस्त है हमारे पास किसकी? वर्किंग वुमेन। जी, देखा आपने या नहीं देखा? बहुत देखा। 6 7 8 9 10 किस्तें हैं। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। जी आमना, वर्किंग वुमेन से शुरू करें ना। वर्किंग वुमेन से शुरू करें। आपने बिल्कुल सही कहा था कि जो सहाफ़ी साहब है उनका एक इंटरेस्ट बन रहा है। जी, अब मैंने कहा ना आपको जोड़ों से बहुत गहरा मेरा तो बचपन से है, तो आप उड़ती चिड़िया का बता देते हैं, एब्सोल्युटली पन गिन के बता देते हैं कि कितने पर हैं इसके। लेकिन हशमत का नहीं समझ आ सका मुझे, वो क्या सिनेरियो था, वो नहीं अभी तक समझ आया। वो लड़के की शक्ल आदि तो नजर आई है हमें, लेकिन पिछानी भी जा रही है नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा कि वो क्या है वहाँ। कुछ लोगों ने कहा कि दिस इज सलीम राज, मगर मुझे नहीं लगे सलीम राज। No. Somebody said the doctor's supposed to be. Doctors, वो भी नहीं मुझे लगे। By the way, I have to give a huge shout out to Janan. Yes. I think she had performed nailed so that well. scene. Nailed that. और वो जो obviously we know But that. you're jumping from person to person. I was still on Amber. आप उधर चली गई खुद ही। अच्छा Amber पे आ गई। मैं तो Amber से शुरू हुई थी। Amber यार Amber की है, you have to appreciate Sarah's acting as well. जब वो बैठी हुई दफ्तर में रो रही होती है और वो बंदा कहता है उसको, जो उनके नाम में कैरेक्टर का नहीं कैच कर पाई अभी तक, जो वो साहब होते हैं, वो कहते हैं मैंने पूछा तो मुझे पूछूं, मैं कहती पूछा तो नौकरी से निकालना पड़े, कहते फिर तो ना ही बताओ यार, इट्स फाइन। और फिर गाड़ी में जब जाते हैं, वो गाड़ी की जो पूरी एनालॉजी होती है, दैट्स हु शी इज। वो कहते हैं इतनी दफ़ा ठोकर खाई है, इतनी दफ़ा लगी है, इतनी दफ़ा बजी है कि अब तो असर ही नहीं होता। अब तो मुझे होता है कि चल पड़े, चले ना चले, मर गई है बिल्कुल। दैट्स हु शी इज, दैट्स व्हाट शी इज। दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुली शॉट सीन, ब्यूटीफुली रिटन सीन, एंड यू फील फॉर हर कि चलो एक उससे गलती या जो भी हो गई है रिलेशनशिप में, वो अब हाउ डू शी लिव इट डाउन, और जिस तरीके से माँ। और फिर यहाँ से आप कनेक्ट करें जो कि सादिया कहती है कि डर डर के तुम इसी शर्म में ही निकाल दोगी पूरी ज़िंदगी। हम लोग यही तो करते हैं, हंस तो नहीं रही ज़्यादा, बैठी कैसे है, मर्दों से बात कैसे कर रही है, अच्छा तो रेपुटेशन कैसी है, तो इसी में जिंदगी गुजर जाए। तो व्हाट आर यू, और उससे उसमें कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो माँ को फोन करके कहती है, या एग्जैक्टली, कि आप मत दें पैसे। आपने बिल्कुल सही कहा, सरा की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी एक्टिंग थी। और अगर हम सरा से आगे मूव करें जिनान की तरफ, जी, मुझे लगा उनका ट्रैक भी बहुत इम्पोर्टेंट था। और ऑब्वियसली शी हैड टू लाइक गिवन विद द डॉक्टर, और वो जिस तरह से उन्होंने उसको डिपिक्ट किया है, बड़े सेंसिटिविटी के साथ उसको पूरा, पहला आपने देखा है कि सिर्फ उसका POV है और the nurse is trying to interact with her. The second day she does not go to work, और वो स्त्री से जब वो कर रही होती है और काशी का फोन आता है और वहाँ पे जो पूरी कॉन्वर्सेशन होती है, ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन यार, वो भी बड़ा सिंबॉलिक है कि यूनिफॉर्म जल गई उसकी। हाँ, वो भी सिंबॉलिक है। और फिर जो दोस्त एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड जो बनी हुई है, वो आगे से बताती है कि मैंने भी पिछली बार लोन मांगा था, मुझे पता है ये क्या वो डील है, ऐसी तुम इतनी देर जो लोन की एप्लीकेशन करी थी, कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। She's like, I know. Then she's like, डॉक्टर से शादी कर लो। मगर डॉक्टर थोड़ी शादी करेगा। Obviously. Yeah, doctors getting sexual favors. Yeah. In return, so why would he marry? For approving loans. And various other things as well. But आपको एक चीज से पता चल जाता है, जिस तरीके से वो लेटर उठाता है, and the way he touches her hand, pretty disturbing. हाँ, बट बहुत जबरदस्त जनान ने परफॉर्म किया, बहुत ज्यादा। एंड क्रेडिट टू यासरा, जिस तरह से उन्होंने डायरेक्ट किया है, बहुत अच्छी डायरेक्शन है, मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। नहीं, कई सीन्स तो ऐसे थे जो शायद मैं थोड़ा बहुत भूल रही हूँ, but they were like, these are so symbolic, these scenes. The whole car scene and the final scene एक होता है जो बिल्कुल मेरे ज़हन से निकल गया, बट देखते हुए मुझे लगा कि यार ये कितना खूबसूरत शूट है। ये आउडी में आया कौन है अब? आउडी में कौन आया है बंदा? कौन है ये बंदा? कोई और होगा, है शूटर नहीं, वो जो हमने देखा कि कोई है, वो अपेरेंटली जानने वाला है या हाँ, जानने वाला है।
फॉर श्योर जाने वाला है। अब बात ये है कि देखिए अभी कई मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, कई कैरेक्टर्स में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, कई में कम होगा। फॉर मी टॉप ऑफ द लिस्ट राइट नाउ इज एम्बर। I'm very invested in her story. Plus the fact that she's found this quirky man who's like कि मैं इतना बूढ़ा हूँ नहीं, पेट नहीं निकालना, खवातीन नहीं दिखती, और इंटरेस्टिंग अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है। मैं उसको कह रहा है कि तुम दाल खा लो, मैं भगार नहीं लगवाता, कभी कुछ लेके आ रहा है, मीठा मीठा खा लो, गम कम होता है। But a genuine person. So I'm very interested in her track and how she's going to overcome the trauma of an abortion and a relationship gone south, all of that. Second, of course, is Sadia. And you have to give it to Anushe for that performance as well. वो जिस तरीके से वो जो अंग्रेजी को मैंगल करती है ना, I'm like, oh my God, it's so cute. Hairs. मेरे हेयर्स को तो यहाँ, और अब उसकी 2 वीडियोस हिट हो गई हैं, तो उसने कहा कि तो लाइन में लग जाओ अब तो, मतलब okay, I'm not giving you any attention. But उसके भी pearls of wisdom जो है ना, वो बड़े सही होते हैं। वो इस sinking ship में एक एंकर का रोल प्ले करती है। Absolutely. वो हर बंदे की डिप्रेसिंग स्टोरी में वो कहती है कि यार बस कर दो, एक ही जिंदगी है। मैं तो I don't even give a shit कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मुझे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि और उसी वजह से वो ये डिप्रेसिव वॉच नहीं बनती ना, क्योंकि एक कैरेक्टर ऐसा चाहिए होता है आपको, बिल्कुल, जो कि उसको फ्लोट रखे, वरना तो ये बहुत ही डार्क सा एक बन जाए। और इस वजह से जिस तरह से उसको फिर कॉन्फिडेंस मिलता है अंबर को, और वो अपनी माँ से बात करती है, इट्स लाइक, और जो हशमत को कहती है कि आप रहने दे, इतनी आप मासूम, ये जो औरतें इतनी मासूम बन जाती है, वो भी सही बात है। एग्जैक्टली। अब हशमत का क्या सीन है मुझे नहीं पता, वो इंटरेस्टिंग है। कबाब बड़े मजे के थे, मेरे तो मुंह में पानी आ गया मुझे जब उसने पराठे कबाब की बात की, और फिर जब वो खा रहे थे सीख कबाब, तो एक कबाब पराठे की आपको, मुझे भी लगा। लेकिन जो वो बॉस कहता है कि मुझे तो वो बॉस फ्रॉड लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं होने लगी कि बॉस जो कह रहा है कि हमारे तो उस माहौल में हो ही नहीं सकता कि किसी औरत को हरास किया जाए, एंड वी लुक इनटू इट एंड एवरीथिंग। I don't think so. इसको गोली पहले भी लगी हुई है एक बार। Exactly. तो क्या है वो सिचुएशन, क्या है, क्या हो सकता है, ये शख्स कौन है? But it's also very interesting and intriguing. The track that I'm not getting hooked onto is Asha's. आशा का ना बोलना और आशा का टीटी के साथ रिलेशनशिप, वो सारा मुझे नहीं क्लिक कर रहा। Although TT that boys done well. Sure, but it's not the track is not clicking with me at all. At all नहीं क्लिक कर रहा। और दूसरा है नोसी का अपना ट्रैक। Other than the fact that she was, with Zulfi, and then Zulfi married somebody else. Zulfi की तस्वीरें भी देख रही थी और वो love lost है। तो उसके अलावा उसकी लाइफ में क्या है, मैं इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पा रही। ठीक है। But overall it's a good, it's very good watch. बोल सखी जिंदो मैंने देखा उसमें कोई खास मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई, कहानी एज सच आगे नहीं बढ़ी। नहीं यार, हाँ नहीं, वो फकीरे की जो बीवी है वो अब कह रही है उसको, शानो को, कि मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ फकीरे के साथ। शानो कहती मैंने शेयर नहीं करना फकीरे को। तो वो कहती है कि अच्छा फिर तुम क्या चाहती हो कि मैं अब तलाक ले लूँ फकीरे से तुम्हारी लव स्टोरी कंप्लीट करने के लिए। तो वो एक ट्रैक चल रहा है। फिर दास आई का जो है वो अपना एक चल रहा है ट्रैक, वो जिंदों के घर भी आता है और वहाँ पे उनको इनवाइट करके आता है कि बच्चों की वो अकीका या जो भी सेरेमनी है उसके लिए। फिर वहाँ पे वो उसको दूध शूध पिलाती है जिंदो। तो वो और जाते हुए वो जो असल में जो हसरत की बेटी उनके पास पल रही है उसके सर पे हाथ भी फिरवा देते हैं और उसका जूठा दूध भी पिलवा देते हैं एक तरह से। मतलब उसकी एक वो हो गई, होम कमिंग हो गई बच्ची की, या जो भी समझ लें कि उसको एक वो सील ऑफ अप्रूवल मिल गया दादा की तरफ से, अपनायत मिल गई एक तरह से, वो था। बट अदर देन दैट इट्स नॉट लाइक द स्टोरी। हसरत जो है वो आ गया है वापस इधर और उसको निकाल देती है उसकी बीवी कि मैं इधर से चली जाओ वरना मैं अपनी बेटी को मार दूंगी, बेटे को मार दूंगी, तो मैं आई डोंट वांट यू टू सी यू। वो फिर अपने बाप के कमरे में जाता है, बाप के कमरे में बाप डर के उठ जाता है ख्वाब देख के कि क्या हुआ। तो उसको लगता है कि हसरत मुझे मारने आया है, बट द फैक्ट इज कि हसरत को उसकी बीवी निकाल देती है। तो ये सब हो रहा है और ऑब्वियसली पुलिस का एक कोई घेरा तंग हो रहा है दास की तरफ। और वो जो the news is tightening। हाँ, बट अगेन आई मीन इट्स नॉट लाइक कि मैं देख के बोलूं कि वाओ फैंटास्टिक। वो जो शुरू में एक हुक था पहली एपिसोड के बाद कि यार क्या हो रहा है, वो ये क्या है, ये लड़कियों का एक ग्रुप बना हुआ है औरतों का, वो नहीं हो रहा। हाँ, डिसअपॉइंटिंग। आर यू हुक्ड टू जोक सरकार? नीदर Exactly.
अब ये बड़ा जो पूरा सिनेरियो ने खींचा ना, ये बड़ा अनबिलीवेबल सा है। मैं आपको एक बात, सॉरी आप कथा कलामी कर रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, जब ये क्या नाम है इसका, इकबाल मसीह, क्या नाम है किरदार, कुंदन मसीह, कुंदन मसीह की जब पहली आई, मैंने कहा ये इतना ओवरली इमोशनल जो दिखाया ना, मेरे से नहीं हजम हुआ। आपने तब, आपको याद है क्या कहा था कि नहीं एक बड़ी मूवमेंट है। अब आप देखें ये जो पूरा सिनेरियो उन्होंने ड्रॉप किया ना, ये उसी की एक्सटेंशन थी। वो पुलिस वालों का आंसू बहाना, उसका इतना ओवरली इमोशनल बहुत मतलब ये कि मैं मतलब है कि ये आप जन्नत से आगे में जो हमारा भाई है फारूक इनटू 100 कर देना, तो ये वो वाले इमोशंस थे। आई अंडरस्टैंड कि यार कि ठीक है, कब कहीं कहीं आपके टीम में वो स्पिरिट और वो सारी चीजें आ जाती हैं, बट दिस इज नो लगान कि लगान में मतलब है कि उन्होंने पेट काट के अपना लगान भरना है और उनके पास लगान से यार याद आया, रुक जाएं। यार मैक्सवेल के लिए एक पप्पी, मैक्सवेल लव यू यार, लव यू यार, 210 रन बना लिए मैक्सवेल ने। अब ये मिसाल हुआ करेगी कि ओ व्हेन यू हैव टू डू समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, कैन यू पुल अ मैक्सवेल, कैन यू पुल अ मैक्सवेल। अच्छा बगैर हिले भी, हाँ बगैर हिले, तकलीफ में, हाँ चौके चक्के मार के। तो ये मतलब है कि वो या तो इतनी इंटेंस और एक डू और डाई सिचुएशन हो जी, तो फिर इतना इमोशंस, स्पेशली लाइक यू नो, मैं आई एम नॉट द काइंड ऑफ मैन वुड से कि यार कि मर्द इमोशनल नहीं हो सकते या मर्द रो नहीं सकते। ऑफ कोर्स मर्द इमोशनल होते हैं, रो भी सकते हैं, बट ये इन सर्कमस्टांसेस में जिस तरह से ऑल्सो बिकॉज हर प्रोफेशन की एक रिक्वायरमेंट होती है, राइट? अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक हॉस्पिटल में सिनेरियो खींच रहे हैं और डॉक्टर्स रो रहे हैं, तो आप कहेंगे यार समथिंग इज रियली रॉन्ग विद दीस डॉक्टर्स। सिमिलरली विद द पुलिस वालास, यू वुड थिंक दैट दे नीड टू बी कॉम्पिटेंट इनफ टू गो एंड फाइंड एविडेंस कि यू नो हुआ क्या, instead of sitting and sobbing and crying. So it's not entirely just the optics, it's also the effectiveness and the competence of like when we see journalists out on the field, बड़े-बड़े traumatic experiences से journalists गुजरते हैं। अभी हम देख रहे हैं इनफैक्ट के जो जिस तरह से कवर कर रहे हैं यार मुंह उड़े हुए लोगों के, और वो बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब वही बात है ना कि आपकी कॉम्पिटेंस पे ना इन्होंने दरार डाल दी है कि ये इतने इनकॉम्पिटेंट पूरा टोला है पुलिस वालों का कि ये हर वक्त रो रहे होते हैं बैठे हुए। So it's not about emotions, it's about competence. Here they are needed to be competent, not emotional. You know, बहन की शादी पे कोई रो रहा है तो मैं कहूँगी कि ठीक है यार इमोशनल हो रहा है भाई, बड़ी अच्छी बात है। नौकरी पे अगर कोई रो रहा है तो मैं कहूँगी यार इनकॉम्पिटेंट है, गो एंड फाइंड आउट कि मुख्तारे को किसने मारा, गेट टू द बॉटम ऑफ इट, गेट दीज पीपल रिलीज्ड। और प्लस द होल थिंग कि वो 3 बंदों का बेंच बैठा, इनको कहा कि मुअत्तल सस्पेंड मुअत्तल कर दिया। आपने पिछली बार कहा था डिसमिस कर दिया, डिसमिस नहीं किया, सस्पेंड किया। और ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी कि जब तक ये एफआईआर क्योंकि ये हुई हुई है तो इसलिए हम तुम्हें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता लीगली स्पीकिंग या वो, बट वन वुड थिंक कि यार कि जो डिपार्टमेंट है वो अरेस्ट किए बगैर भी तो इंक्वायरी, आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। सो रियली लाइक ओके फाइन, लेट्स गेट ऑन विद इट। जितनी बड़ी मोमेंट बनाने की कोशिश की ना कि ओ अब वो जा रहे हैं, वो नहीं। एक्चुअली जोक सरकार का प्रॉब्लम ही है कि जहाँ जहाँ बहुत बड़ी मोमेंट्स बनाने की कोशिश की ना, वो मोमेंट्स बन नहीं पा रही। इवन इट्स द सेम scenario applies to Noori. The fact that we have seen 25-26 episodes knowing that Shoki is dead, for me as a viewer it's very difficult to believe that she doesn't even have a hunch that he could be dead. And now for her to react that way and for us to feel her pain. Exactly. I can't. Too much time has passed. Also, yeah, she's seen Piral knock off so many people. Why does she think कि उसको छोड़ दिया होगा? You know? She's also in the last episode didn't she insinuate that she'll take her life, and this time she's like no, I'll live, बदला लूंगी, नहीं बदला लेके लाइफ लेंगी, whatever. But if you think that मैं बड़ा इन्वेस्ट होंगी नूरी के गम में, मैं नहीं हो रही। नहीं तो वही बात है ना कि आप इन्वेस्ट नहीं हो रहे, इतना टाइम आपने गुजार दिया। अब आप आ जाए आखिरी सीन पे। वो तो है ही अलग अलग जगह, सस्सी कहीं और है और वो कहीं और है, वो अलग अलग जगह है। एक तो है तो वो भी इफेक्ट उसका नहीं आ पा रहा। अब मुझे दिल है मेरा कि सस्सी इनको गोली मारे और सस्सी करे, लेकिन मुझे डर है कि सस्सी कुछ नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो अलग अलग, मुझे ऐसा लग रहा था कि सस्सी किसी और घर में है और ये किसी और घर में गए हैं। वो जब पहला सीन आया ना, वो कहते हैं कि अंदर कोई भी नहीं है, कहाँ गए वो, तो इतना बड़ा तो उसका घर नहीं है ना कि उन्होंने खोला और वो आगे से नजर नहीं आई। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो सस्सी को कहीं और, अरसलान ने या खुद अपनी अकल से वो कहीं और शिफ्ट हो गई है किसी और जगह, मुझे ऐसा लगा। आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग, लेट्स सी। बट मुझे अच्छा लगा कि सस्सी ने लपक के अपनी गन निकाली, उसी पे मैंने सोचा मैं भी गोलियां खरीद दूं। लेकिन ये है कि मुझे तो ये भी डर हुआ कहीं अपने आप को ही ना गोली मार दे। नहीं, मगर मुझे ये हुआ कि आई होप कि अब इतनी कॉम्पिटेंट हो कि ये करे, अपनी तहफ़्फ़ुज़ तो कर सके ठीक तरह।
मगर वही बात है कि आप इन चीज़ों की वजह से पूरी तरह इन्वेस्ट नहीं हो कर पाते, ऑल्दो आई रियली वांट टू, आई जेन्युइनली थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टोरी, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मगर ये है कि जो जिस तरह क्लिक करना चाहिए ना वैसे नहीं नहीं, जो शुरू में था भी, बट हमारा यही प्रॉब्लम है ना, हम नहीं सस्टेन कर पाते थे ड्रामा। अब अगली एपिसोड में भी आपने देखा है कि उनको बेल मिल जाती है, फिर ट्रेन में लड़ाई हो रही है, फिर किसी ने उसको सर पे मारा है, इंस्पेक्टर असलान को, वो भी बड़ा इनकॉम्पिटेंट है, फिर वो बेहोश हो गया है, नहीं, मजा नहीं बन फिर उनका एक छोटा सा ब्रीफ सा लव सीन होगा, वो कहेगी आपके लिए जान हाजिर है, मज़ा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा। मूविंग ऑन टू काबली पुलाव। ओह फिर 2-2 वाले रह जाएंगे ना। तो यूं देखा मुसव्विर हो गई। ओह काबली पुलाव, अगर किसी ड्रामे में मज़ा नहीं आ रहा तो आप काबली पुलाव देख लें, बिकॉज वो इतना कोई मज़ेदार चल रहा है, सबके मजे पूरे कर सबके मज़े पूरे कर दें। आई थिंक दिस वाज बाय फार the strongest episode of Kabli Pulao I wouldn't say that I have seen for a long time. That I've seen for in the recent yeah, at least for the last 10 episodes. It was very powerful and the performances were outstanding. मुझे तो डर है मुझे कि अब्दुल्ला फरतुल्ला और सबीना फारूक इसके बाद करेंगे क्या, बिकॉज ऐसे रोल तो नहीं लिखे जाते। जो परफॉर्मेंसेस उन्होंने दे दी, एहतशाम भाई तो फिर डायरेक्ट कर लेंगे, वो तो डायरेक्ट कर लेंगे, एग्जैक्टली शामुद्दीन तो डायरेक्ट कर लेंगे, मगर ये दोनों जो हैं ऐसे रोल उनके लिए लिखे नहीं जाने जिस पे वो टिच करके बैठें, और ऐसी परफॉर्मेंसेस उनसे कोई निकालेगा नहीं जो काशिफ निसार से ने निकालनी है। ओह माय गॉड, मतलब है कि मुझे लिटरली आई फेल्ट लाइक क्राइंग फॉर दीज टू पीपल हु आर सो मैडली इन लव। जो एक सीन होता है पहुंच के जो वो बाथरूम जाता है बरान, अच्छा दैट वाज अ वेरी इंटीमेट सीन, पता है यूजुअली और आप देखें ये काशिफ निसार को क्रेडिट है, और ऑफ कोर्स जफर मिराज को जिन्होंने लिखा, ये कहानी है जिनकी, कि ये किसी भी शख्स का किसी भी खातून के बाथरूम में जाना ये बहुत बड़ी और ये बहुत एक इंटीमेट मोमेंट होती है, एंड ऑफ कोर्स वहां पे वो उसकी कपड़ों को फिर पकड़ के पहले उसकी बालियां देखता है बहुत देर के लिए, उसकी झुमके देखता है बालियां, फिर उसके कपड़ों को सूंघता है, एंड इट्स जस्ट दैट ही ब्रेक्स डाउन। तो जिस तरह से ये सीन कंसीव हुआ था, जिस तरह आप देखें ना, अगर वैसे आप देखें कि यार एक मर्द और एक औरत है, अब एक औरत है उसके ना सिर्फ बेडरूम है बल्कि उसके बाथरूम में उस बंदे ने जाना है, वो कैसे पहुंचा, इसकी पूरी एग्जीक्यूशन आप देखें, वो द फैक्ट वो बैग लेके ऊपर जा रहा होता है, आई वाज लाइक अब ये क्यों जा रहा है ऊपर, इसकी जरूरत नहीं है, सबीना अपना बैग तो उठा के लेके जा ही सकती है, बट वो ऊपर पहुंचता है, वो कहती है चलो, वो कहता है वॉशरूम गुसल खाना, जो भी उर्दू में मैंने देखा लिखा हुआ था, तो वो आपने एस्टैब्लिश किया कि यार ये ही वांट टू यूज द बाथरूम, अब वो बाथरूम जा रहा है तो नेचुरली उसके बेडरूम से ही होके जाएगा, और उस वक्त तक वो कमरे में दाखिल नहीं हो रहा उसकी इजाज़त के बगैर, रुक जाता है वो बाहर चौखट पे, वो कहती है कि आ जाओ चले जाओ, तो फिर वो अंदर आता है, और उस वक्त तक वो उठा के भी नहीं आंख उसको देख रहा, वो कि रास्ते में जब वो गाड़ी में होते हैं तो वो जरीना का जिक्र करता है, फिर वो कहता है कि तुम जल्द, अच्छा, और आते हुए वो पीछे बैठी होती गाड़ी पीछे बैठी होती है, तो अभी जाने तक तो हम पहुंचे नहीं है ना, फिर वो जब निकलता है बाथरूम से, जब उसका ब्रेकडाउन होता है, और फिर वो बाथरूम के अंदर से वो आता है और कहता है कि व्हाट द लाइक मैं क्यों, what the hell is happening, कहता है मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है, that I have to go through this hell, I'm going through hell, और मेरे जख्म देखो, और फिर जख्म दिखाता है, and then her expressions, my god, you can see her breaking down आहिस्ता आहिस्ता, ऑलरेडी टूटी हुई है मगर आपको वो आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रहा है, वो कहता है हाथ लगाओ, देखो मेरे ख्याल तक मेरी बारबीना हाथ लगाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, and then when Hajra walks in and she said ये बरान है, you know, and then it was just so, it was so moving, you know, this is how good scenes are written and performed and executed and directed. It's like memorable scenes की, you know, and दोनों तरफ इतने memorable scene थे, इनका वहाँ से निकलना, इसका कहना कि मैंने बरान के साथ नहीं जाना, और हाजी साहब के साथ कहना कि नहीं वो बड़ा अच्छा है, वो तुम्हें पहुँचा देगा, पीछे बैठी होती है, you know, सड़ी हुई की just shut up and drive, you know, literally, और आप दोनों को देखते हैं, आप कहते हैं यार ये एक अच्छी, मतलब एक बराबरी की रिलेशनशिप है, एंड आयशा का फिर आना, आयशा का दूसरी शर्त देना, which was कि गफ़ार को फारिग करो, so glad he's out of the picture, and then she comes and she breaks down and जो कहते हैं मैं गले मिल के रहूँगी अब्बा जी आपसे, तो वो मिलती है, तब तक अब्बा जी को और ही बम फट चुका होता है, अल्लाह अब्बा जी को एक, अच्छा ये वीडियो पहुंची कैसे अब्बा जी के फ़ोन में, क्योंकि वो जो छोटी वाली बच्ची है वो फ़ोन यूज़ कर रही थी अब्बा जी का, हाँ, तो उसने अब्बा जी के फ़ोन से वो वीडियो बनाई थी, we know this, हाँ,
Okay. So मुझे ख्याल आया कि did somebody send it to him or No, she was using that phone. so he finds out and वो बॉम्ब फटता है उन पे and suddenly I'm thinking that from हाजी मुश्ताक जो बैठ के गाने गा रहे थे, now this man has become the older man who's like, you know, who has to make a really tough decision now. वो ऐसा चेंज हुआ उनका चेहरा यार। मुझे तो वो कॉन्वर्सेशन भी बड़ी अच्छी लगी जो बारबीना और बरहान के बीच में थी। हाँ। जब वो कहता है कि तुम सही कर रही हो, मेरी मोहब्बत अपनी जगह, मेरी मोहब्बत की इंटेंसिटी अपनी जगह, मैं सिर्फ मुझे क्योंकि सब टाइटल से मैं देख रहा था, पश्तो नहीं मुझे समझ आती, तो मुझे जो याद हो रहा है मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ पूरी कॉन्वर्सेशन को, बट व्हाट ही मेंट वाज कि मैं चाहे तुम्हारे पास आऊँ, करीब आऊँ, आई थिंक ये भी बोला था छूने की कोशिश करूँ या क्या व्हाटएवर, बट तुम जो कर रही हो तुम सही कर रही हो, बिकॉज तुम ना सिर्फ अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट करी हो बल्कि वो सारी खवातीन जो हमारे इलाके की हैं उनकी इज्जत को रिप्रेजेंट करी हो। वो कहता है ना कोई और होता तो मैं मार देता, लेकिन ये कोई और नहीं है, फरिश्ता है ये हाजी मुश्ताक। तो हम दोनों मरे, हम दोनों बोथ वुड हैव बीन डेड। तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि यार कि वो उसको छीन नहीं रहा। देयर इज अ लॉट ऑफ इंटेग्रिटी इन बरहान व्हिच इज व्हाट आई लव। और उन्होंने किरदार ऐसे दिए हैं आपको कि आपको पता है ये कोई चीज़ जो है ना ये घटिया हरकत कोई नहीं करेंगे, 2 नंबर काम नहीं करेगा, ना बरहान करेगा ना बारबीना करेगी। लेकिन वो जिस तरह से बारबीना रोई है ना, हाय जब वो जा रहा होता है और जब आता है तो वो उसको जानबूझ के गौर भी नहीं करता उसके रोने पे, यू नो, बिकॉज ही कांट अफोर्ड टू। और एक बड़ा टेलिंग अगेन जो इसका मैंने मेरे उसमें उसका सिंबलिज्म कुछ और है, जब वो रूह अफ़ज़ा बना रही होती है, हाँ। वो ग्लास में जब वो डालती है पानी डाल के और फिर रूह अफ़ज़ा डालती है, स्टर कर रही होती है और उसके चेहरे पे एक होता है, फॉर मी इट वाज लाइक यू नो मैं कहाँ फंस गई हूँ इस सिचुएशन में, where Haji Mushtaq at the moment is not there, Baran is there, and like you know होने को तो उसका ये भी खामंद ही था ना, एंड तो मर गया था, इट्स नॉट लाइक उनकी कोई तलाक हुई है या डिवोर्स हुई है, एंड शी इज इन अ सिचुएशन where any good thing could have happened between them, and वो मुझे ऐसा लगा कि वो अपने आप को कंट्रोल कर रही है, अपनी you know अपने इमोशंस को, अपनी अर्जेस को कंट्रोल कर रही है, बिल्कुल कर रही होती है। और हाजरा कहती है कि स्पेशली व्हेन शी सीज कि उसका बेचारे के साथ क्या क्या हुआ, और हाजरा पर कहती है कि यार तुम इमोशनल हो रही हो, तुम्हारे एक एहसान पे तुम पूरी जिंदगी अपनी मत करो, तुम बड़ा आसान है छोड़ दो। वो कहती है बड़ा आसान नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि ये आसान नहीं होता। और टिपिकली खवातीन से एक वो भी एक्सपेक्टेशन होती है ना, एंड ऑफ कोर्स खवातीन पूरा उतरती हैं उस पे कि यू नो रिस्ट्रेंट एंड लाइक यू नो दे हैव बेटर सेल्फ कंट्रोल देन मेन, but obviously it's not easy, it's extremely difficult, absolutely, and in this case this poor woman, we've been seeing her throughout her ordeal struggling, वो क्या क्या उसने नहीं देखा, और in this situation जहाँ पे वो जिससे बहुत सख्त मोहब्बत, शदीद मोहब्बत करती है, वो शख्स उसके सामने है और यहाँ पे उसका अभी हस्बैंड नहीं है, and lo and behold फोन आ जाता है कि कम बैक, वापस लो, वापस आओ, और वापस पे वो फ्रंट सीट पे बैठी होती है, बिकॉज आई थिंक वो जो बैरियर होता है वो टूट गया, फ्रंट सीट पे बैठ के वो वापस आती है। ये छोटी छोटी चीजें ये मैटर करती हैं, पता है, ऑफ कोर्स, कि जाते हुए पिछली सीट पे बैठी हुई, आते हुए फ्रंट सीट पे बैठी है। अब ये कोई और ड्रामा, तुम सवाल पूछो यार जाते हुए पिछली सीट पे बैठी, आते हुए फ्रंट सीट पे क्यों बैठी है, बट अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ आ गई है कि क्यों वो पिछली सीट पे बैठी, तो क्यों वो इस पे फ्रंट पे, ये होती है, मतलब यू डोंट हैव टू स्टेट द ऑब्वियस। और हाजी साहब जाके बता देते हैं, पूछते हैं, फिर कहते हैं भाई वो जो इत्तेशाम भाई का जो एक्सप्रेशन है ना, Absolutely. 1 करोड़ रुपए का एक्सप्रेशन है, जो सिर्फ मैं चाहूंगा कि यहाँ पे चले भाई, जब वो बारबीना आती है, आप फोन क्यों नहीं उठाते, तब ही लुक्स अप एंड लुक्स एट हर विद लाइक, आई वाज लाइक डूड, लाइक यू नो वो बहुत बहुत सीरियस एक्सप्रेशन। मैंने हाजी मुश्ताक को इस लाइट में अभी तक नहीं देखा, पहली बार मैंने देखा हाजी मुश्ताक को ऐसे टेलिंग एक्सप्रेशन। अब अगली एपिसोड इज सेकंड लास्ट, हाँ जी, तो 2 एक साथ रह गए हैं। नहीं, उससे पहले आए ना, बारबीना तो चक्कर खा के गिर जाती है। जी, मुझे है शक कि बारबीना प्रेग्नेंट है, बट आई डोंट नो व्हाट डिड द डॉक्टर से कि मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया अगर इनको हाजत की जरूरत हुई, वो मुझे नहीं समझ आई बात। आई एम नॉट अ डॉक्टर। ही सेड कि इनको हाजत की जरूरत है, अगर ये खुद उठ के बाथरूम चली गई तो सही है, अदरवाइज फिर इनको लेके जाना पड़ेगा। व्हाट डज दैट मीन? आई डोंट नो, आई एम नॉट अ डॉक्टर आइदर। आई डिडंट अंडरस्टैंड, मैंने कभी सुना नहीं। आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट बिट। I guess कि अगर if she's strong enough to go to the bathroom herself, then fine, she's fine. But if she doesn't, then you need to bring her in. On that way? I think so, yeah. But जब उसको चक्कर आया, I thought she was pregnant. I also thought she was pregnant. Maybe I still think she's pregnant, yeah. क्योंकि अगले एपिसोड के प्रोमो में he says कि उसका दामन पाक है, उसका दामन पाक है। हाँ.
बारान कह रहा है. And there is no Barbina, like you know, there is a moment when there is no Barbina and there is a conversation between Haji Mushtaq तो and कहते हैं ना कि तुम आओ बेटा ऊपर जरा. No, but उसके बाद एक हाजी मुश्ताक और बारान के बीच में कॉन्वर्सेशन है कि वो थी ऐसे करके. I think कि वो उन्होंने आपको थोड़ा क्या मैंने कहा वो क्या हो गया, बारबीना ठीक तो है. नहीं, आप थोड़ा सा वो भी किया हुआ है. बजाय हम ये सोच रहे हैं कि हाजी मुश्ताक मर जाएगा या बारान मर जाएगा, कहीं सबीना ही बारबीना ही ना, मतलब मेरा नहीं ख्याल कहीं निकल जाए. नहीं होगा क्या, आपको क्या लगता है? अब क्या लगता है आपको, क्या होगा? आपका दिल क्या है कि क्या हुआ? मैं सच्ची बात बताऊं, as much as I love Baran and the way that Abdullah Faratullah has played that character, I want Haji Mushtaq and Barbina to have a happy ending, because Haji Mushtaq का तो कोई कसूर नहीं है ना. अच्छा, I want Barbina to have a happy ending, and that will be with Baran, I feel, because true love तो वही है उसका, true love भी वो है, equal footing भी वही है, फर्स्ट लव भी वही है. आई वांट हर टू बी हैप्पी एंड शी डिजर्व्स हैप्पीनेस. आई थिंक ये जो कॉन्वर्सेशन हुई है ना बारान और बारबीना के बीच में, दैट इज क्वाइट टेलिंग. आई थिंक वो उन्होंने उसका एक सॉर्ट ऑफ एक रख दिया, एक प्रेमिस रख दी है कि ये क्योंकि बारान ने जब अपने मुंह से कह दिया और स्पेशली जब ये बात कर दी है कि यू रिप्रेजेंट वुमेन इन आवर, यू नो, आवर वुमेन इन आवर कम्युनिटी. आई थिंक वो अब एक तरह से एक इंडिकेशन मिल गई. टू मच प्रेशर. हाँ, देयर इज टू मच प्रेशर ऑन बारबीना नाउ. एंड आल्सो दे आर बोथ लाइक अवेयर, एंड बारबीना as much as she still has whatever emotion she does for Baran, I think she's clear in her head कि हाजी मुश्ताक उसका शौहर है, and Baran also respects that. हाँ, वो कौन से ना हाजी मुश्ताक से कि ऐसा हो सकता था कि तू मेरे सामने बारबीना का हाथ पकड़ सकता था, इस तरह की कोई है ना प्रोमो में बात है. So let's see. Well, fantastic episode है. काशिफ निसार, जफर मिराज, इत्शाम, सबीना, अब्दुल्ला फरतुल्ला, सबको बहुत 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 क्रेडिट. बीच में एक नादिया अफगन के साथ भी बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था. हाजी मुश्ताक जब जाते हैं, माफ किया, एंड के मैं जो आपको लगा कि कोई कंडीशन है, नील हैव टू मैरी हर, नो, बट उसमें इवन दो नादिया अफगन साहबा के कोई डायलॉग्स नहीं थे, सिर्फ एक्सप्रेशन था चेहरे का, उन्होंने भी बहुत खूबसूरती से उसको पोर्ट्रे किया. बिल्कुल. इट्स अ फैंटास्टिक. लुकिंग फॉरवर्ड टू द कंक्लूजन. हाँ, गफार को निकाल दिया है घर से. मेरा अभी भी यही सवाल है कि जाकिर कहाँ गए? यार मुझे किसी ने कहा कि जाकिर को बहुत वो मारा पीटा था, उसको मिर्चें खिलाई और पता नहीं क्या किया, तो जेल में. हाँ, तो ही नीड सम टाइम टू रिक्यूपरेट. ठीक है, फेयर है. उसकी तबीयत खराब है. ठीक है. बताऊंगा नहीं किसने कहा, बट किसने कहा. ओके. हाँ, ठीक है. जिसने कहा वो सुन रहे होंगे अभी. ओके. वो देख रहे होंगे, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता. ठीक है. अच्छा, आई लाइक दिस लिटिल इन्फॉर्मेंट्स यू हैव tucked away. Moving on to, एटलीस्ट मैंने क्रेडिट तो नहीं लिया ना कि मैंने ये बात बोली. आप बहुत मैं क्रेडिट नहीं लेता जब. आप बिल्कुल मॉरली अपराइट हैं. हाँ. Moving on to आमना जी जैम. मन्नत मुराद करना चाहिए. गुम कर ले पहले. गुम कर लें पहले, या मन्नत मुराद करना नहीं. हाँ, इनके पहले मन्नत मुराद करें, फिर गुम करें. मेरा आपसे एक सवाल है यार. पहले मैं आपसे. अच्छा, आप पूछो. अच्छा, आप नहीं, आप पूछे पहले. दो चीजें एक्चुअली. एक तो मेरा चौधरियों से बड़ा गहरा ताल्लुक है, जैसे आपको पता है, तो मुझे ना कहीं कहीं पे कील चुभे. बड़ी मैं डिसअपॉइंट हुई वैसे. हाँ, आपको मुझे कील चुभे हैं, चुभने चाहिए थे आपको, लेकिन मैं क्या करूं, मैं फिर वो शख्स नहीं हूं कि मैं चौधरी. नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होता. ऐसे खानदान होते हैं चौधरियों के. नहीं, ये मैं रिप्रेजेंटेशन, अगर तो किसी चौधरी ने लिखा भी होता, क्योंकि नहीं है नाम में चौधरी लिखा, हाँ, तो फिर मैं कहता चलो ठीक है, लेकिन ये चौधरियों के साथ थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि नाइंसाफी हो रही है. हाँ. मतलब ऐसा नहीं, चौधरियों को इस स्लाइड में नहीं दिखाना चाहिए. बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए. हाँ, बहुत ही गैर मुनासिब बात है. मुझे कीलें चुभी. आमना जी, मुझे समझ आ गई आपकी. मुझे बहुत कीलें चुभी. आपका रेफरेंस समझ आ गया. मुझे कीलें चुभी. मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे कीलें चुभो रहा है. यार, चौधरियों से भी आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है. हाँ. आप खुद एक चौधरी हैं. हाँ. जोड़ों से भी आपका गहरा ताल्लुक है. जोड़ जब कहती हूँ, जोड़, हाँ, वो वाले जोड़ियां बनती हैं आसमान जोड़ियां वाली. हाँ, अहमद जानजेब का गाना था बड़ा मशहूर. हाँ, जोड़ियों से भी आपका गहरा ताल्लुक है. आप मुझे ये बताएं कि जो मन्नत है और मन्नत की जो फैमिली है, उनको मुराद और मुराद की फैमिली में नजर क्या आ रहा है? अच्छा, ये बड़ा कीमती सवाल है. हाँ, ये बहुत कीमती सवाल है, क्योंकि मैंने ये बात सोची. हाँ, कि ठीक है, ये हम ड्रामा हम देख रहे हैं, लड़का लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, सारी चीज़ें,
But there are a lot of red flags now, Yeah. right? Typical अगर देखा जाए एक सेकंड के लिए आप ये बात हो ही सकती है ना कि सोसाइटी में भी ऐसी चीजें होती हैं, ड्रामों में भी ऐसी चीजें होती हैं, तो आप एक सेकंड के लिए भूल जाएं कि हम ड्रामे में इस तरह थोड़े बहुत रेड फ्लैग नहीं, बहुत रेड फ्लैग्स हैं भाई। आप ये भूल जाएं कि हम ड्रामा देख रहे हैं। मैं अब वैसे आपसे बात कर रहा हूं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पे लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन जो लड़के का खानदान है या लड़की का खानदान है, आप फ्लिप कर दें सिचुएशन, वो बहुत डिमांडिंग है, या स्पेशली लड़की के लिए तो ज्यादा बड़ी स्ट्रगल होती है क्योंकि उसने अपना घर छोड़ के एक दूसरे घर में जाना होता है और वहां पे उन सारे रिश्तेदारों के साथ रहना होता है। Unless you're Natasha. हाँ, कि वो बोले कि यार कि आओ मेरा तो फ्लैट, अब मैंने तो अपने घर में रहना है तो कोई टेंशन नहीं है। बट अगर किसी लड़की ने ब्याह के एक ऐसे घर में जाना है जहाँ पे शादी से पहले वो इस तरह की डिमांड्स कर रहे हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डील विद सच अ सिचुएशन? टू गिव इन, टू अग्री टू दोज डिमांड्स, और टू फाइंड अ वे आउट? व्हाट वुड यू से? Forget that we're talking about Mannat and Murad. No, you tell them to get lost. आप ये सोचें कि ये सिनेरियो आप देखें कि पहले तो उन्होंने जहेज मांगा, मुंह फाड़ के उन्होंने जहेज मांगा, यही बड़ी मायूब बात है। नहीं, कंगन मांगे अपने लिए, पहले कंगन, और वो मांगे कि जी बहनों को ये, माँ के लिए कंगन और बाकियों के लिए जोड़े, वो पहले सब कुछ वो मांगा, जहेज मांगा। फिर जब जहेज डिलीवर हुआ तो ट्रक वापस कर दिया। तो मतलब है कि जहेज मांगना तो एज फार एज आई नो एक जुर्म भी है अब तो। और ये बहुत ही मायूब बात है, बहुत ही मायूब बात है। किसी भी लाइट में आप देख लें, बड़ी मायूब बात है कि आप जहेज को, अब ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड कि ऐसे घर हैं जिनमें होता है, अभी भी जहेज होता है, लोग मांगते भी हैं, लोग गाड़ियाँ, अपार्टमेंट, ये चीज़ें डिमांड भी करते हैं। और हर तरह की कम्युनिटीज में ऐसे होता है, लोग डिमांड भी करते हैं और लोग देते भी हैं। मगर ये दिखाना कि जी ये बड़ा कोई नॉर्म है, क्योंकि दिखाया हुआ है कि जैसे भी लोग हैं ये ख़ानदानी लोग हैं, जो चौधरीज़ हैं, ख़ानदानी हरकत ये नहीं है बिल्कुल भी। सो आई फेल्ट दैट इट वाज दे वर रियली लाइक साइड लाइनिंग दिस ह्यूज इशू दैट चलो माँ तो दिखाई भी है कि वो मेस्ड अप है और वो लालची टाइप है और बहुत ही सीप्ड इन रॉन्ग ट्रेडिशंस एंड रॉन्ग कल्चरल नॉर्म्स है, बट व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस बॉय? व्हाट इज़ रॉन्ग विद मुराद? एक दफ़ा भी उसने ये कहा, अच्छा मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा सेविंग ग्रेस हो कि वो मुराद कहे कि मैंने ट्रक वापस भिजवाया बिकॉज हम जहेज नहीं लेना चाहते। वो एक और ही स्टोरी देता है कि अम्मा को ये हो गया, अम्मा जी। अच्छा, अब ठीक है, तो ऑब्वियसली हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि अगर असल जिंदगी में ऐसा हो रहा है कहीं पे किसी लड़की मैं कम से कम 2 ऐसे इंस्टेंसेस रियल लाइफ में जानती हूँ कि असल में ऐसा हुआ है और लड़की वालों ने बारात वापस कर दी है, उन्होंने कहा कि ठीक है हमने नहीं करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि आगे चल के लड़की की जिंदगी जो है उसमें बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। जी बिल्कुल। तो बजाय ये कि आप नोइंगली अपने घर की बच्ची को इस तरह की आग में झोंकें, बेहतर है कि आप ये सारा जो ट्रॉमा होता है कि पहली बात ये कि जब आपके इतने कल्चरल डिफरेंसेस हों दोनों फैमिलीज में, तो ये तो फैमिली से कंपैटिबिलिटी नहीं है। हमारी कंपैटिबिलिटी जो लड़का लड़की की तो फैमिली भी रिफ्लेक्ट करती है, स्पेशली जब रहना हो साथ रहना हो आपने, ऐसा नहीं कि आपने अलग रहना हो। तो आप उनको देखें, वो जो उनकी बैकग्राउंड है और जो उनका बिहेवियर है, और फिर लड़की वालों को देखें, वो बिल्कुल फ़र्क है। वो बैठ के गाना गा रहे हैं और कवाली नाइट वो हो रही है, गर्ल्स नाइट आउट हो रही है, बैचलर पार्टी हो रही है, पिजामा पार्टी हो रही है, वहाँ पे उपटन लग रहा है ना, एंड दैट्स ब्यूटीफुल, बट दे डिडंट लीव इट ब्यूटीफुल because they brought in very unhealthy traditions as well, which is Jahez. अच्छा, now coming to the drama. ये ड्रामे से हटके कॉन्वर्सेशन, ड्रामा इसको किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है इस बात को? आपको लगता है कि इसको जैसे आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं या उसको दिखा रहे हैं यार कि ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, या ऐसा होता है तो इसलिए ये ड्रामे में हो रहा है? ड्रामा किस लाइट में, आपको क्या लगा किस लाइट में हाईलाइट कर रहा है? चौधरियों का जो घर है ना, वो ड्रामे ने बहुत ही कंफ्यूजिंग लाइट में पोर्ट्रे किया है, बहुत कंफ्यूजिंग। एक तो ये बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे कि ख़ानदान में, बिरादरी में शादी नहीं की इसकी और ख़ानदान में शादी नहीं की। मुझे लगा वो रियल कॉन्वर्सेशन है, वो रियल कॉन्वर्सेशन है कि वो बिरादरी च बहुत सी सरण करती है ना, उन्हें रोला पाया है, उन्हें कहा मेरी कितने सन जदों मेरी बेटियां दी ब्याह होना सी, वो रियल है, वो रियल है। आपने वो बताया कि एक वो किस्सा है। दूसरा फिर आपने दिखाया कि जी वो बड़े ही ट्रेडिशनल लोग हैं कि वो बैठ के ढोलक पे गाना गा रहे हैं। नाउ दैट ऑल वुड बी वेरी ब्यूटिफुल if you hadn't added the whole Jahez track, because I would say कि okay, they're two very culturally different families, but they're both really good people. Why can't both things happen for them to do the ढोल धमक्का also अपने जिस तरह से कल्चर में है ये सारी, and yet also say no to exactly, that's what I'm saying.
आई विश के ऐसा होता। नहीं कि जहेज को उन्होंने मतलब भेज दिया कि उनकी मर्जी का जहेज नहीं आया। आई एम सेइंग कि एज लॉन्ग एज इसको इसी लाइट में दिखाया जा रहा है हाँ। कि ये गलत हो रहा है भाई, सही नहीं कर रही वो, तो फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम? उसको ग्लोरी, मैं ये तो नहीं कह रहा कि उसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि यार के जहेज आया है और उन्होंने जहेज वापस भेज दिया तो बहुत अच्छा किया है। इसलिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्टीरियोटाइप किया जा रहा है कि जो इस किस्म के लोग होते हैं, जो ऐसी फैमिलीज होती हैं जो बहुत ट्रेडिशनल कल्चरली सीप्ड फैमिलीज होती हैं, उनके लिए ये चीज़ें भी बड़ी नॉर्मल हैं फिर, एंड इट्स ओके टू बी ओके विद देम, बट इट्स नॉट। I feel that they've shown that it's okay for them to ask for Jahez. It's okay for the boy to say कि हाँ हमने मांगा है तो भेजो। अच्छा, मुझे उस मोमेंट में ये लगा कि दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर समथिंग एल्स, एंड वो जो हमने प्रोमो में देखा कि यार कि अब वो लड़ाई पड़ गई है शादी पे, क्योंकि उन्होंने अब आगे से कह दिया कि इतना हक महर तो हम लिखवाएंगे। अब वो हक महर पे फटा पड़ गया। तो मुझे लगा कि ये जो पूरा उन्होंने सिनेरियो ड्रॉप किया है, it is a stepping stone for a bigger conflict. देख लेते हैं। So which is why I'm willing to give this no, but in all of this, what has happened is that your hero-heroine, which is Mannat and Murad, have come across now as absolute idiots, blithering idiots. Because जब आप ये सब कुछ देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि यार इतना कल्चरल गैप है, वो बिल्कुल और लोग हैं, ये बिल्कुल और लोग हैं। जहाँ भाभी कोई होती कहती कि यार इनको चपेड़े दो मारो और इनको अपना रास्ता नापे, हम बेटी नहीं दे रहे, ऐसे घर में हैं जो इतने लालची लोग हैं, वी रिफ्यूज टू गिव आवर डॉटर। फिर भाई कह रहा है कि इतनी अक्लमंद नहीं है, और भाभी कह रही ओ शी इज़ इन लव। आई एज अ व्यूअर आई डोंट सी व्हाई शी इज़ इन लव। व्हाट हैज़ मुराद डन for her to be so head over heels in love with her? And of course I believe कि हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, but मुझे नजर आना चाहिए as a viewer। नहीं, हमें नहीं दिखाया ये, तो पहले दिन से मैं कह रहा हूं, आपने नहीं हमें दिखाया, और तो फिर यही बात उसको जस्टिफाई कर दी थी कि हमने देखा होता कि यार कि वो लड़की उससे इतना प्यार कर बैठी है, इतनी मोहब्बत में पागल हो गई है कि वो, बट हमें वो आपने वो मोमेंट नहीं दिखाया। उसने एक ऐसा जेस्चर किया है जो आपको लगे कि हाय अल्लाह, इसमें तो मैं भी दिल दे देती। और वो कहती भी उसको कि डरपोक आदमी है वो माँ से भाग के, माँ का फोन आता है तो भाग के झूठ बोल के चला जाता है। ही कांट टेक अ स्टैंड। हाँ, तो मन्नत ने क्या देखा मुराद के अंदर जिससे उसको इतनी मोहब्बत हुई? एग्जैक्टली। और ये सिनेरियो में हम ये भी नहीं कह सकते कि चलो वेट करके देखते हैं अगली किस्तों में पता चले, नहीं, अभी दैट इज रेलेवेंट नाउ शादी तो कि क्यों मन्नत मुराद पे इतना मर मिटी है। कि जो मुराद है वो क्यूट है, दैट्स नॉट गुड इनफ। क्यूट इन व्हाट वे? क्यूट टू लुक एट। नो, दैट जो वो पूरे गाने का ट्रैक होता है, दैट वाज नाइस, इट वाज वेरी नाइस, बट उसमें वो फैंटेसाइज करती है ना कि वो भी आया है, वो भी डांस कर रहा है। तो ये हैं चीज़ें, ये चीज़ें सोचने वाली हैं। दूसरा, मुझे कीलें चुभी यार, ये लिखा है नादिया अख्तर साहिबा ने और इसको डायरेक्ट किए सैयद वजाद हुसैन साहब ने, तो मुझे कीलें चुभी जैसे चुभी आपको कीलें एज ए चौधरी। मैं आई कैन एम्पैथाइज विद यू। ये चौधरी ऐसे तो नहीं होते। आप बताएं। चौधरी तो गहरा ताल्लुक है आपका चौधरी। मैं तो बता रहा हूँ आपको, झेज शेज वाला तो सीन ही नहीं है यार। पता नहीं होता होगा कुछ चौधरियों में, मुझे क्या पता है। चौधरी होता भी होगा, हर तरह के चौधरी होते हैं, अच्छे बुरे चौधरी हर जगह होते हैं। जैसे अच्छे चौधरी बिल्कुल होते हैं, लेकिन जहाँ लड़का आपने दिखाया है जो कि इस सदी में रहता है, वो ये भी नहीं कह रहा कि यार गलत है ये मत करें, एक दफा भी उसने नहीं कहा। नहीं, ये मेरे लिए मुश्किल था। अच्छा, जो चीज़ थी मेरे लिए वो ये थी कि जब एक कॉन्वर्सेशन होती है एंड वहाँ पे माँ कहती है कि अबाउट अली सफीना's कैरेक्टर फैसल, वो हमारी तरह खानदानी थोड़ी है, पता नहीं कौन है वो तो वैसे ही आ जाएगा, हम खानदानी, तो वो अपने आप को खानदानी कह रहे हैं। तो ये मेरे लिए वो डाइकोटमी है कि खानदानी लोग तो ऐसे नहीं होते। नहीं करते, मैं वही कह रही हूँ ना कि नहीं, अच्छे लोग ऐसे नहीं करते। द वे शी सेज कि मैंने तो सोफे लिए, तो मैं तो जब मुराद पैदा हुआ था तो सोचा था कि डाइनिंग टेबल तो बहू लेके आएगी। नहीं, खानदानी लोग ऐसे नहीं होते। ऐसे नहीं होते। तो वो अपना मजाक खुद ही उड़ा रही हैं फिर कि क्या है कि हम खानदानी। लेट्स सी, एज आई सेड, मुझे लग रहा है कि इट्स अ स्टेपिंग स्टोन। सो अगले हफ्ते पता चलेगा कि ये जो था जहेज वाला पूरा, इसकी क्या रेलेवेंस थी या नहीं थी, और आगे जो हक महर वाला सिनेरियो होता है उसमें इसका क्या लेना देना था। फिर बेहतर तौर पे मैं इसका तज्जिया कर पाऊंगा। जी ठीक है, मुझे आपको वेट कराना पड़ेगा। मैं उस वक्त कीलें आपको चुभती रहे। कीलें मुझे, अच्छा वैसे मजाक कर रहा हूँ, इतना कोई सीरियस बात भी नहीं है कीलों वाली, वो तो आपको पता है कि मैं ऐसे कह रहा हूँ, लेकिन चौधरी से ऐसे होते नहीं। मैं I take your word for it, जी। हाँ, but I don't know, should I be offended? I don't know. No, of course not. Although stereotype किया गया तो है।
हाँ स्टीरियोटाइप तो किया गया है जी। कुछ बातें बिल्कुल ठीक थी, वो गद्दों शद्दों वाली कि हाँ ऐसे होता है, कोई आ गई वो कह रही कि उन्हें मान लिया कमरा आके मैं की करा, वो ठीक था। ये सारी चीजें जो सही है वो सही है भाई। गद्दों वाला के शादी में होता है, ऑब्वियसली ऐसे ही होता है शादी ब्याहों में। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की कि इसमें उनकी कमी थी यार, बॉयज की। 2 ही बॉयज थे खाली, मतलब है कि कुछ अरेंज ना कर पाए कास्ट। वो सिराज नहीं थे ना डायरेक्टर, थोड़े बंदे तो होते, शादी पे गए वो 2 लड़के थे खाली। नहीं लेकिन उन्होंने काफी रौनक लगाई, लड़कियों ने डांस वांस लड़कियों ने अच्छी थोड़े से बंदे इकट्ठे कर लेते और 8-10। मूविंग ऑन टू आमना जी गुम। जी यार मैं बहुत एंजॉय करता हूँ गुम, है बहुत अच्छा। गुम इज लवली टू वॉच। इट इज अच्छा अब हुआ क्या है गुम में? क्या हुआ गुम में? हुआ यही है कि जो आपको आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी डिटेल्स पता चलती जा रही है द पास्ट। दोस्ती थी जो हमारे लॉयर अंकल हैं एहसन मलिक, ये अच्छे लॉयर थे लेकिन करप्ट भी थे। ऑफशोर अकाउंट्स भी थे इनके जो इन्होंने मरने से पहले बच्चियों के नाम कर दिए। हाँ तो माया ने भी साइन कर दी थी, माया को भी पता है कि ऑफशोर। एग्जैक्टली तो माया इतनी कोई वो नहीं है नादान, उसको पता है। बट आई अप्रिशिएट अंकल, आई लव इस तरह के बाप मुझे पसंद है। हाँ, उन्होंने कहा बेटियों के ऑफशोर अकाउंट्स, उन्होंने कहा बेटा मुझे कुछ भी हो सकता है, ये लो है बच्चियों को सेट करके गए। मेरा नहीं ख्याल उन्होंने इस नियत से किया था, इसी नियत से किया उन्होंने। मेरा ख्याल उन्होंने मनी ट्रेल जो है ना वो अपना इधर, लेकिन बच्चियों को देके गए ये। ठीक है चले बच्चियों को देके गए, ये अच्छी बात है, ठीक है कोई बात नहीं, इतनी करप्शन की मैं इजाजत देता हूँ। बच्चियों को सिक्योर करें यार अपनी, ठीक है कोई बात नहीं, कर दिया जी, कर दिया। एज लॉन्ग एज उन्होंने बेटियों के लिए बेटियों का ये बेटियों का पैसा है, नो प्रॉब्लम। बेटियों के नाम किया, टारगेट किलिंग में वो हो जाते हैं, मर जाते हैं। हाँ अब ये सवाल है कि टारगेट किलिंग थी या नहीं थी। नहीं टारगेट किलिंग थी, क्योंकि बीच में एक कैरेक्टर है रायान, वो भी समहाउ इन्वॉल्वड है इस पूरी सिनेरियो में। बाय द वे मैं पहले ये कहना चाहूंगा, सॉरी कता कलामी की माफी, वो जो सीन था ना जो उन्होंने दिखाया कि उनको लगती है गोली और वो पूरा, इट वाज वेरी वेल शॉट बिकॉज वो जो तूबा के चेहरे के ऊपर भी धब्बे थे खून के, और पीछे गाड़ी के ऊपर भी ना उसको जो गाड़ी की पट्टी होती है लॉक से ऊपर, वहां पे भी था। मैंने कहा यार गुड डिटेलिंग, अटेंशन टू डिटेल। हाँ सरमद खूसट को ऑब्वियसली क्रेडिट जाता है। मैंने कहा किसी की गाड़ी भी है तो शायद उन्होंने कहा होगा मेरी गाड़ी पे ये रंग डल गया, ये जो भी जिस तरह का वो आई एम श्योर साफ हो जाता होगा, बट टू शो दैट यू नो जिस तरह से वो पूरा दिखाया। और अक्सर हम देखते हैं ड्रामों में खून को वो काला कर देते हैं, यहाँ पे भी उन्होंने उसकी कलर ग्रेडिंग मुख्तलिफ की थी, बट इतना नहीं था कि काला कर। बड़ा पावरफुल सीन था। फिर जिस तरह वो बेटी की गोद में गिरते हैं, बहरो सब्जवारी साहब ने जिस तरह से उसको परफॉर्म किया है, एंगल्स बड़े इंटरेस्टिंग थे, यू नो ग्लासेस का साइड से दिखाना, ग्लासेस पे छींटे आप देख रहे हैं, वेरी वेरी वेल कैप्चर्ड, वेरी वेल डन। अलेक्सा पे शूट हुआ पता नहीं जी, दुखती रग। एनीवे हाँ, तो नहीं वो बड़ा ज़बरदस्त सीन था। अब उसके पीछे जाएं थोड़ा सा तो ये है कि बेटी को जो भी कुछ होता है उसमें भाई जो है वो जेल जाता है, क्योंकि भाई मारता है मुक्के, किसी को मुक्के मारता है। तो पुलिस वाला कहता है कि यू नो आप साइन कर दें ताकि वो निकल आए, वरना बेटा भी जाएगा आपका, तो आप क्या करेंगे। और जिसको मुक्के मारता है वो उस्मान पीरज़ादा साहब के किरदार का बेटा है, वो बेटा है जो कि अब चला गया मुल्क से बाहर। तो ये जुड़े हुए तो सब कैरेक्टर्स हैं। और जब वो रयान मिलता है कॉरिडोर में तो वो कहता है तो पता मैं कौन हूँ, कहता नहीं पहचाना मुझे, नहीं टेक केयर, गुड है। अब क्या हुआ बहन के साथ, क्या हुआ, बाप तो चलो हार्ट फेल हो गया, ये जेल गया, इसके साथ क्या हुआ, इसने मारा ना, इससे मारा, लेकिन देयर सम मोर टू इट। मारा तो उसको जेल में करा दिया। हिटमैन इसके पीछे था पहले, हिटमैन इसके पीछे नहीं था, हिटमैन जर्नलिस्ट के पीछे था जिसको इन्फॉर्मेशन, और जर्नलिस्ट बताना चाहता था इन्फॉर्मेशन एहसान खान के बारे में, एहसान मलिक के बारे में। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं पीछे जाके एपिसोड नहीं देखी, जब वो हिटमैन आया था रायान से, वो ले नहीं गया था उसका बैंड उतार के? नहीं वो नहीं ले जाने देता, और फिर वो हाथापाई होती, फिर वो भाग जाता है। ठीक है, नहीं ले जा पाता। सो व्हाटएवर इज देयर इज इन दैट इज इन द बैंड, एंड माया जो है वो डिवोर्स उसकी हो गई, चीज कम बैक। हाँ जी, ये तो हमें पता लग गया। दैट वाज क्यूट, वो उसको मैसेज करता है मिस्ड यू, वो उसकी चैट ही डिलीट हो जाती है, और अगले दिन दोनों में अच्छी एक है केमिस्ट्री। फिरोज कादरी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया यार, कैरेक्टर अपना, जो सीन्स हैं सारे वेरी वेल डन। एंड में बहरहाल मुझे इतराज है, जो मुक्के मारे वो सही नहीं थे मुक्के। क्यों? वो मुक्कों में वो बात नहीं थी, वो ऐसा लग रहा था इट वाज टू लाइक फेक। क्योंकि कौन से थे? एंड में जब वो उसको जो 2 लोग नहीं आते मॉब कह रहा हूँ मग करने,
वो मगज को जब वो फेक मारता मुक्के है। लगे हाँ थे वो फेक आपने। मुक्के मुझे वो लगा कि वो नहीं थे। अभी किस ड्रामे में हमने बड़े अच्छे मुक्के देखे हैं? किस ड्रामे में देखे? आई थिंक काबुली पुलाव में ही देखे हैं शायद। मुझे याद आया हमारा भाई तेरे बिन वाला, जी उस पे भी मुर्सिम पे भी मैंने एक बार कहा था जी मुक्कूंगा ऐसे करके रोक लेता है वो। हाँ मुक्का सही नहीं थे मुक्के, ऐसा लगा मुझे कि मुक्के में एंड हियर आई एम सेइंग देयर वाज सम लैप्स देयर, ठीक है, बट वेरी इंटरेस्टिंग यार, वेरी वेरी एनी वेरी आइडिया कितनी किस्तें हैं? नो आइडिया, राइट, बट इट्स इंट्रिगिंग, इट्स इंटरेस्टिंग। एक जगह वो साइन कर रहा होता है पेपर, किस चीज के मुझे अब याद नहीं है, कोई वो पेपर साइन कर रहा होता है, अंकल साइन कर रहे होते हैं पेपर, मोहम्मद अहमद साहब का किरदार जब पेपर साइन करते हैं। तो मेरी आदत है कि मैं हमेशा ना जब भी पेपर साइन रुक के देखते हैं, मैं रोक के देखता हूँ। हाँ। तो मैंने देखा तो उस पर लिखा होता परचेज एग्रीमेंट। हाँ। उससे मुझे याद आया हाँ। कि मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था अभी कुछ अरसे पहले इसी तरह के एक सीन का किसी ड्रामे से, हाँ। जहां पे पीछे यू वोंट बिलीव इट जब वी मेट का स्क्रिप्ट था। नहीं यार, हाँ मुझे वो स्क्रीनशॉट मिला नहीं, तो मैं अपने व्यूअर्स से, क्योंकि वो चीते चीती है, मैं रिक्वेस्ट करना हमारे ड्रामों का है? हाँ मुझे जहां तक फेंटली आइडिया है, आई थिंक जन्नत से आगे में कोई शॉट था कि किसी में है। हाँ उसमें वो कोई लिख रहा होता है या लिख रही होती है, आई थिंक कुबरा लिख रही होती है, ये कोई और ड्रामा मैं ढूंढता रहा, वो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, ऐसे आई विल टॉक अबाउट इट। तो पीछे उसके जो स्क्रिप्ट था वो एक्चुअली जब भी मेट का के गीत से, गीत का डायलॉग, गीत ये कहती है और वो एंड आई वाज लाइक व्हाई वुड समबडी हैव, आई वाज लाइक जब भी मेट का स्क्रिप्ट और उसके ऊपर ये क्या हो रहा है। तो आपने नाम मेंशन किया, भूल गया ना, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, इसलिए लिख लिया करें, मुझे स्क्रीनशॉट नहीं मिला। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चीते चीतियों से, आप लोग बड़ी एक समझ है आप लोगों की, तो अगर कोई, मुझे शक ऐसा पड़ा कि जन्नत से आगे का कोई सीन था, तो अगर आप स्किप करके जाके देखें वो सीन्स जहाँ पे कोई ना कोई साइन कर रहा है या कोई कुछ लिख रहा है, स्पेशली आई थिंक जन्नत कर रही है कहीं पे साइन या कुछ लिख रही है, तो शायद आपको मिल जाए। अगर मिले तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आई विल गिव यू स्पेशल शाउट आउट, ठीक है। वन ऑफ द ड्रामास, आई डोंट रिमेंबर व्हिच वन, ओके, somebody writing something or signing something, but it's really bizarre, it's really bizarre, yeah, it was interesting. So I thought I'd share that with you ठीक है। guys. But it was a very good 2 episodes of Gum. तूबा की performance, फिरोज की performance बहुत अच्छी performance है यार। फिरोज is I think somebody to look out for आगे चलते हुए। I would love to see him in more dramas. Yeah. And he's equally good when he's you know doing his bit of romance, when he's bit और हार्डली रोमांस, लेकिन चलो बट अच्छा जो भी है क्यूट था। कुछ हमने मिस तो नहीं किया। ब्रदर इन लॉ का एक सीन चल रहा है, वो रेस्टोरेंट वाला, पूरी एक जो कहानी चल रही है वो सेपरेट है। शाहिद इज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, another intriguing character, we don't know what Shahid's up to. आई रियली लाइक फुरकान कुरैशी's परफॉर्मेंस। शर्ट उतार के आपने देखा पीछे, जैसे हर एक हिटमैन को आप देखते हैं शर्ट उतार के, उसको गोलियों के निशान या टॉर्चर मार्क्स होते हैं, तो शायद के भी आपको नजर आए जी। नहीं आमना कुछ और कहना नहीं चाह रही गुम के बारे में? नहीं, कुछ नहीं आपके पास कहने? नहीं, मैंने एंजॉय किया, ये आपने सारी बातें कर दी हैं, तो मैं क्या उसके लिए कुछ आपके पास और ऐड करने? नहीं, और तो फिर इसी मौके पे लेट्स मूव ऑन टू जैम, जैसे आपकी मर्जी। जैसे प्यार के साए में बीज थे बोए। क्या कहना चाहिए say about that? यार मैं वही कहूंगी कि ये जो जैम है ना, ये अगर अब ये खाया ना गया ना तो मार्मलेड है ये एक्सपायर हो जाएगा। नहीं, मार्मलेड नहीं है, मार्मलेड की भी शेल्फ लाइफ होती है। ये शेल्फ लाइफ अब प्रिकेरियसली इट्स गोइंग टू एक्सीड द शेल्फ लाइफ, precariously. I like to say that I'm really happy with the dad, और dad is adamant कि ये जो ना डायलॉग, ये बड़ा ज़रूरी डायलॉग है। लोगों को समझ नहीं आता कि बेटा दामाद बेटा नहीं होता, बहू बेटी नहीं होती। लोग इससे बड़ा नाराज़ होते हैं कि ओहो आपने कैसे कह दिया, कितनी बुरी बात की है कि नहीं होता। नहीं होते, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। ये नोबडी इज टू से कि दामाद अच्छा ना हो या बहू अच्छी ना हो, लेकिन बहू बेटी नहीं बन सकती एज बेटी बहू नहीं बन सकती, एंड द सेम अप्लाइज टू द दामाद। तो जो अब्बा जी का पूरा ट्रैक है वो मैं बड़ा उससे खुश हूँ। अब उसकी तरफ आए, लीज़े की तरफ। मैं क्या कहूँ लीज़े के बारे में यार? जो मैंने फीडबैक देखा अपने पिछले रिव्यू के ऊपर, सब ने, जो ज़्यादातर लोगों ने बात की, उन्होंने कहा जी कि वी एक्सपीरियंस दिस, कुछ ने कहा जी कि दिस इज हाउ इट हैपन्स, ये पैटर्न होता है एंड इट टेक्स सम टाइम, ऐसे नहीं होता। और वो इस एक्सटेंट तक लेके जाते हैं इस तरह के लोग अपने पार्टनर्स को या स्पाउसेस को, जहाँ पे स्पाउसेस सेल्फ डाउट में चले जाएं, और वो दिखाया जा रहा है। yeah. तो उसके जवाब में मैं यही कहूँगा कि
आप लोग सही कह रहे हैं, आप लोग बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, बट जैसे आमना भी सही कह रही है कि हर एक चीज की एक डेट होती है। सो वहां पे लेके जा चुके हैं वो, हमें समझ आ गई है। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो आप लोग भी कह रहे हैं और जो ड्रामे में भी दिखाया जा रहा है वो समझ आ गया हमें। नाउ इट इज टाइम टू मूव ऑन। बिल्कुल नोबडी इज सेइंग कि गलत दिखाया जा रहा है ड्रामे में, आप बात को समझें, सही दिखाया जा रहा है, ड्रामा अच्छा है, सही बनाया उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी को हाईलाइट किया, बट इट नीड्स टू मूव ऑन नाउ। इट नीड्स टू मूव ऑन टू थिंग्स जो कि आम जिंदगी में नहीं होती खवातीन के साथ, या उस पॉइंट पे पहुंचे जहां पे बेचारी खवातीन अगर 10-12 साल एक रिश्ते को 15 साल दे दिए या 20 साल भी दे दिए हैं, तो हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन वो भी दिखाए ना, उस पे भी इक्वली स्पॉटलाइट डालना जरूरी है। दैट इज ऑल वी आर सेइंग, वी आर नॉट कंटेस्टिंग कि ड्रामे में जो दिखाया जा रहा है वो गलत है। ऐसा ही है बिल्कुल। बहुत, मैंने कहा ना, एक्सपायरी डेट के करीब जा रहा है प्रिकेरियसली, बहुत रिपीटेटिव हो गया है, बहुत ज़्यादा सीन्स जो है वो हम बार बार वो देख रहे हैं। अब मैं कितनी दफ़ा देखूंगी लीजे को कहते हुए कि आई लव यू शेरी, आप सबसे अच्छे हैं, ये वो नहीं। एक बार, 2 बार, 3 बार ठीक है ना, हर एपिसोड में अगर वही चीज होगी तो फिर मतलब आ गई हमें समझ, वो ले गया। चीज ये कि ठीक है वो ब्रेन वॉश कर रहा है, ठीक है उसका अपना अपना हो गया, कभी कभी तो एक वेव होनी चाहिए इसमें वो कहे बोल भाई बताओ, वो बिल्कुल नहीं अपने आप से कह रही। ठीक है, वो मुझे समझ आती है, लोगों का भी पॉइंट है कि यार कि वो आप नहीं समझ आ रही होती आपको, बट व्हाट मोर इज लेफ्ट। नौकरी उसने छोड़ दी, माँ बाप का साथ उसने छोड़ दिया, उसने ये बोला मैं रमजा की शादी में भी नहीं आऊंगी, बहन के साथ उसका बिल्कुल ताल्लुक खत्म हो गया, माँ बाप बदतमीजी करेंगे, सब कुछ हो गया। मियाँ ने निकाल भी दिया। पास्ट रिलेशनशिप के बारे में जब पता चला वो भी वो घुटनों पे आ गई, और उसने कहा कि तुम नादिम हो ना, और वो मान गई कि नादिम हो, हालांकि उसमें कोई नादिम होने वाली बात नहीं थी। सही दिखाया, आ गई समझ। और अब्बा जी ने बिल्कुल सही कहा कि इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है, अगर उसको पसंद थी, उसने प्रपोज किया, वो नहीं हुआ। No, even Natasha says कि मेरी खुद मंगनी टूटी हुई है यार। I thought she was Natasha progressive. plays a game though, दिल लगाती है, knowing how he's going to react. So basically these siblings are evil, both of them, They're weird also at times. मैं तो पहले दिन से मुझे थोड़ा सा ना, थोड़ा उनके आपस की डायनामिक ना कुछ थोड़ी सी weird भी लगती है। लग रही है आपको weird? क्योंकि देखिए एक बात है, जो मैं जिन बातों एग्जीक्यूशन की जिसकी बात करता हूँ, एक सीन था जहाँ पे अलीजे नाराज हो जाती है शेरी से, शेरी नाराज होता है अलीजे से, उनका रिलेशनशिप फिर ठीक हो गया जब वो बाप लेने आता है। वो बहुत बड़ी नाराजगी थी। वो कब ठीक हुआ वो मिसिंग था। फिर बीच में एक और बार ये नहीं जाती ना बाप के साथ, इसलिए वो ठीक हो जाता है, इसलिए वो ठीक हो गया। उसके बाद एक और कुछ हुआ इनके बीच में जहाँ पे इनकी लड़ाई हुई भी होती है, बट देन दे वर फाइन इमीडिएटली। तो वो she does something to make it fine ना। नहीं, इस बार वो नहीं हुआ था। उस मुझे क्या नहीं, ये सीन था ना जब वो बाप ये तो आता था। है, वो इसके बाद एक और बार फिर उनकी कोई लड़ाई हुई थी किसी बात पे, जब रमजा वाली बात हुई थी आई थिंक, कि वो नाराज होके जाता है रमजा वाली बात पे। नहीं, मगर वो देखता है ना कि ये तो रमजा का साइड नहीं ले रही है, ये देखता है, वो बार बार देख रहा है कि शी इज नॉट टेकिंग देयर साइड, और वो मेरी साइड नहीं ले रही है। नहीं, वो कहता है रमजा नीड्स टू अपोलोजाइज टू मी, शी सेड शी विल, एंड शी एग्जैक्टली, एंड शी सेड शी विल, रमजा नेवर अपोलोजाइज टू हिम, और वो फूल लेके पहुंच जाता है, और वो फूल लेके पहुंच जाता है फिर। अच्छा, अब वो जो अगला सीन है जब ये उसको कहता है गाड़ी में कि तुम कहो नताशा को कि अपार्टमेंट में मूव करे, तो डज ही डू दैट ताकि इसकी बेइज्जती हो? नहीं, क्योंकि एंड में जब नताशा रिएक्ट करती तो वो जिस तरह से रिएक्ट कर रहा था वो यही कर रहा था। ये मेरा दूसरा सवाल है। या आई मीन, तुम्हें नहीं पता कि व्हाट नताशा थिंक्स ऑफ योर वाइफ बडी। अब मुझे ये बताएं कि शेरी की और नताशा की आपस की डायनामिक कैसी है? दोनों इविल सिबलिंग्स हैं। बट डज ही जेन्युइनली वांट नताशा आउट ऑफ द हाउस? या, व्हाई? Because it's the right thing to do. I mean, अपने घर जाए, I guess. I mean, अगर वो इतना समझता है नताशा को, तो मतलब so simultaneously शेरी also has a problem with Natasha. Yeah, I mean, उसमें भी limitations हैं उसकी, नताशा के साथ भी limitations हैं, but why does he want her out of the house? I think because he doesn't like the boy. It's like इसको भी बर्दाश्त करना और मे बी ये भी दिखाया गया कि एज अ पर्सन हु ही इज, उसकी सबके साथ ये लिमिटेशंस है, बहन हो या बाप हो या बीवी हो। या इट्स लाइक बाप को भी उसने कह दिया कि प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। आपने भी तो माँ को नहीं काम करने दिया था, तो मैं कौन सा अजीब बात कर रहा हूँ? जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस डूड। सो या, शेरीज कैरेक्टर इज प्रीटी मच कंसिस्टेंट। सो इज अलीजेज, एंड आई अंडरस्टैंड कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्रम्बलिंग हो रही है सोल की, बट वही बात है हसन कि कितनी एपिसोड्स में आप करेंगे ये? How much is enough? और जब हम ये बात कर रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि सिलेक्टिव हेयरिंग है तो लोग ये समझते हैं कि हम इस बात को क्रिटिसाइज करें कि कहानी बताई क्यों जा रही है। ऐसा नहीं है, इसलिए मुझे बार बार ये बात रिपीट करनी पड़ रही है। No, it's a really प्लीज good आप समझें
बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, सही दिखाया जा रहा है, बहुत जरूरी चीजें दिखाई जा रही हैं. वी रियली अप्रिशिएट द टीम कि उन्होंने इस टॉपिक को Also चूज very किया. good performances. एक्सीलेंट परफॉर्मेंस Yeah, ऑफ मिकाल. yeah, yeah, absolutely. मिकाल ने तो बहुत मिकाल जबरदस्त भी even धुर्रे है. I mean, she's nailed it कि बेचारी, you know, आप उस पर कहते हैं, मैं what should I do, slap her or you know, console her कि कोई बात नहीं बेटा, it's going to be fine. Or should I throttle her and say कि yeah, wake up man, he's destroyed you, he's finished you, you are. और बहन मुस्तकिल कह रही है, कहती जा रही, वो कहती मैं तुमसे मिलना ही नहीं है. He's my husband and I love him. अंकल की तरफ आए थोड़ा, पापा की तरफ. जी जो पापा हैं, जी, कौन से वाले पापा? प्यारे पापा. प्यारे पापा. हाँ प्यारे पापा कह रहे हैं कि मैंने नहीं रहना इस घर में, नहीं, और रह भी रहे हैं. फिर वो कह रहे हैं किराए का घर ढूंढ लिया. इसीलिए तो एक्सटेंड हो रही है ना एपिसोड्स, क्योंकि वो उनको टाइम लग रहा है घर बेचने में. मैं ये मुझे ना ये जो सूडो एक वो होता है ना, खुद मुख्तारी, हाँ, क्या मतलब कहते है हैं? तो कर लेना मूव अब. खुददारी, सूडो खुददारी के. मैं भाई जाए आप, निकल जाए आप घर से. ने बोले नहीं रहना मैंने घर. Exactly. मैं होटल में जैसे रमशन ने कहा मैंने नहीं गाड़ी में बैठना, हाँ मैं बस पे जाऊंगा. चले भी जाए ना, निकल भी. इतना आपने खुददारी दिखानी है अगर तो. पिछले 2 हफ्तों से कह रहे हैं नहीं रहना और रह भी रहे. मैं वो फिर भी रह भी रहे. दूसरा एक मैंने देखा शॉट, उन्होंने चेन पहनी हुई थी. ओके नथिंग रॉन्ग विद दैट, ऑफ कोर्स ठीक है, चेन पहनी जा सकती है. Okay. लेकिन वो प्रोफेसर टाइप है, फिर अगले शॉट में नहीं ये दिखी आपने बड़ा स्टीरियोटाइप किया. नहीं, मैं चेन नहीं, प्रोफेसर टाइप जो होते हैं थोड़े से, वो चेन नहीं पहनते. हमारे प्रोफेसर भी पहनते थे काफी अच्छा, यूनिवर्सिटी में. हाँ वो लगता है एक उम्र होती है चेन पहनने की. वैसी कोई बात नहीं है, छोड़े. हाँ मैं ऑल्दो पहन के आपने एक ही वो में वो कर दिया. मैं ages आई भी थिंक कर पहन के दिए. रखूंगा मेरे ख्याल में, लेकिन क्यों नहीं, आपको बिल्कुल एक पहननी उम्र चाहिए. होती है मेरे ख्याल में. नहीं, इट डजंट गो विद दैट काइंड ऑफ वाइब. अंकल नो आई थिंक इट्स टोटली फाइन. अंकल की वो वाइब नहीं है. अंकल बड़े कूल हैं, उनकी ड्रेस सेंस बड़ी हिप है भाई. किन की? जो वो कुर्ते और ट्राउजर्स और वेंटिलेटर्स पहन के वाइब चेन वाली नहीं उनकी. नहीं आपको लग रही? नहीं, चेन अगर मैं आपको आपको ख्याल है कि डिडंट गो विद दिस लुक? अगर डैडी कूल ने चेन पहनी होती, टोटली कूल विद इट. टोटली कूल विद इट. ओके, डैडी कूल पहने चेन. आप कह रहे हैं अंकल की उसके साथ इमेज के साथ डैडी कूल कैन पुल इट ऑफ, यू नो. अंकल इज नॉट एबल टू पुल ऑफ द चेन. वो अंकल का ऑरा नहीं है चेन वाला. राइट, कूल नहीं लग रहे आपको अंकल. राइट, डैडी कूल पहने, आई एम ही विल पुल इट ऑफ. सो मैं एज शेमिंग नहीं कर रहा. हाँ, या आप इवन अभी जो उस्मान पीरज़ादा साहब गुम में जिस किरदार में आए वो भी पहन लें, ही विल आल्सो बी एबल टू पुल इट ऑफ. सर्टेन कैरेक्टर्स ठीक है are able to pull it off. टेक इट पर्सनली बट ऑलराइट. Why would I take it personally? चेन्स को टेकिंग इट पर्सनली. ठीक है, मैं तो बचपन से पॉइंट नोटेड, पॉइंट टेकन मी लॉर्ड. मुझे तो अच्छा लगता है, गले में कुछ ना कुछ होना चाहिए. पर वही बात है कहने की कि भाई कितना the plot needs to develop and finish, you know. I can't take more of Alize getting like emotionally abused by बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ज़रूरी कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है. लेकिन जितना इंपॉर्टेंट इस कहानी को बताना है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये बताना है कि जो ख़वातीन इस तरह के लोगों के वजह से अपनी मुश्किलात में या चैलेंजेस से दो चार होती हैं, वो निकले कैसे. हाँ. उस पर भी थोड़ी सी स्पॉटलाइट. एंड आई नो ड्रामा उस तरफ जाएगा, ऑब्वियसली, होपफुली दैट इज द पॉइंट, बट थोड़ा जल्दी जाना चाहिए. You probably don't notice, but the constant switch in locations जहाँ पे वो घर दिखाया गया है शहरी का, मुझे थोड़ा सा वो जारिंग लगता है कि यार कॉन्स्टेंटली वो घर चेंज हो रहा होता है कि किसी दिन वो एक घर में होते हैं, किसी दिन दूसरे घर में, किसी दिन नहीं, मगर एक ही घर में ब्रेकफास्ट टेबल उनकी कहीं और वो हो जाती है. वो बहुत वो. और क्योंकि हम अगर तो हम ये लोकेशन दूसरे ड्रामों में ना देख रहे होते तो इट वुड हैव बीन फाइन. राइट, बट क्योंकि हम इतने ड्रामों में एग्जैक्टली तीनों चारों 2-3 जितनी भी वो लोकेशंस है हम हर ड्रामे में देख रहे होते हैं. गुड टू देन यू नो लाइक जेल इट टुगेदर, पुट इट टुगेदर सो वेल. वो तो दैट्स नाइस. जिनको नहीं घरों का पता उनको नहीं पता, उनको नहीं पता. बट क्योंकि हम इतने ड्रामों में वही देख रहे होते हैं तो लाइक टक 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 टक, इट्स लाइक टू मच हैपनिंग. Yeah. Anything else you'd like to say, Amna? No, conclusively, again, we must reiterate a word of solidarity with our brothers and sisters in Palestine, because बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जी, जैसे आपने भी लास्ट टाइम कहा था, बहुत जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि जितना वक्त गुजर रहा है, पीपल अब थकना शुरू हो गए हैं, the conversations are dying down, and you know all of that, and we must keep them alive. We must keep them alive. We must keep speaking up about this, and we must keep on highlighting the atrocities that The are being atrocities committed. and when 50 years down the line, I don't know दुनिया कहाँ होगी और क्या हालात होंगे, but होगी भी या नहीं होगी? होगी भी कि नहीं होगी, but this war, this specific war, will be remembered as a war on children, because it's little kids who are doing press conferences, reaching out to the media, little kids who are being blown up, little kids who are losing their parents, losing their siblings. इतनी visual आपके पास तो war inundation है war ना. तो 2 भी होती है ना, फिर war तो ना हुई. नहीं,
जेनोसाइड है, बच्चे तो नहीं ना Genocide है। वॉर कर रहे। जेनोसाइड है, हाँ, one it's way is genocide also है, not- it's very I- very violent ethnic cleansing, it's genocide, मगर the optics are all around children, you know, so it's heartbreaking. एंड अगेन जो लोग बात कर रहे हैं बहुत ऑब्वियसली उनका क्रेडिट बनता भी है। आई सॉ दैट मैक्सिको में Yeah. there was a huge Yeah. protest and one of the Yeah. biggest in recent times, and you know also in other parts of the world. So वो लोग निकल रहे हैं जो बात कर रहे हैं। आई होप कि वो इसी तरह निकलते रहे, बात करते रहे, इंशाल्लाह कोई ना कोई फ़र्क पड़ेगा और इसका हल निकले कुछ। बिल्कुल, absolutely, ठीक है जी। ख्वातीनो हज़रात, आज है जुमा जिस पे आप हमारा हॉट रिव्यू देख रहे हैं। कल होपफुली इंशाल्लाह आप देखेंगे हॉट बाइस। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हॉट बाइस में हम आने वाले ड्रामों के टीजर्स की बात मेरे करेंगे, ख्याल है हमें करनी चाहिए। टीजर्स की बात करेंगे और हाँ जी, सी यू इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।